सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्र विभाग योग का आज अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने श्रीमद् भगवत गीता शुरू करी अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय, और पहले 6 अध्याय में हमने देखा कि श्री भगवान ने हमको ज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा के ज्ञान के साथ सत असत बताया, परिवर्तनशील और परमानेंट और टेम्पररी बताया, और हमें बताया कि हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं। तो आनंद हमें बाहर नहीं ढूंढना है, आनंद हमें अपने स्वयं से जो हम हैं उससे हमें डिस्कवर करना है अपना स्वरूप। तो इस प्रकार जो हमने पहले 6 अध्याय पढ़े, पर जब ये जो आत्मा है ये हमें दिखाई नहीं देती और शरीर दिखाई देता है, ये प्रकृति हमें दिखाई देती है। तो हम ये जो अपने शरीर हमें मिला है, मन बुद्धि मिला है, सूक्ष्म स्थूल शरीर जो बॉडी है हमारे 5 तत्वों की, फिर सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि, इन सब का हम साथ लेके जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है वह करेंगे, और उन कर्मों को ऐसा करना है जैसे हम एक पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो उससे हमारी आसक्ति कम होगी, अहंकार कम होगा, और फिर उससे जो भी हमें फल मिलेगा उसमें स्वीकार भाव मतलब प्रसाद रूप करके हमें ग्रहण करना है। और आगे हमें अपने मन को कैसे शांत करना है ये ध्यान योग के बारे में से बताया गया था। तो इस प्रकार हमने पहले 6 अध्याय पढ़े जहां सिर्फ मेरा मुझसे परिचय कराया गया कि मेरा असली में स्वरूप क्या है, और मैं जो मुझे मिला है ये शरीर कुछ टाइम पीरियड के लिए, मेरे जन्म और मृत्यु के बीच, तो उस टाइम पीरियड में मैं अपने शरीर से कैसे कर्तव्य करूं, मैं अपने मन बुद्धि से कैसे व्यवहार करूं, ताकि मैं अपने स्वरूप जो हमारा आत्म स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उससे मैं कनेक्ट कर पाऊं और उसका मैं साक्षात्कार कर पाऊं। फिर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक हमने पढ़ा कि ये परमात्मा कौन है जो मुझे प्रकाशित कर रहा है, ये परमात्मा कहाँ रहता है, ये कैसा है, किस तरीके से हम उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे शब्द पढ़े जो परमात्मा को संकेत करते हैं, क्योंकि ये जो परमात्मा तत्व है ये हमें दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार हमने 7वें से 12वें अध्याय तक पढ़ा, और 12वें अध्याय में हमने भक्ति पढ़ी कि भक्ति मतलब क्या, भक्ति मतलब वो दिव्यता वाला प्रेम। तो वह प्रेम हमारे में होना जरूरी है, और वह प्रेम कैसे आएगा हमने बहुत सुंदर तरीके से समझा था कि हम जब क्षमा करते जाएंगे सबको और अपने आप को भी, तो ये प्रेम अपने आप हमारे में पनपता जाएगा। तो ये प्रेम के बारे में हमने पढ़ा, और उसी प्रकार हमने 12वां अध्याय समाप्त किया था भक्ति योग। अब भक्ति योग के बाद हमने पढ़ा 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, जहां हमको ये समझा, फिर से भगवान ने अलग अलग करके हमें ये राज विद्या ज्ञान बताया कि कैसे हम शरीर हैं, हम 2 चीजों से बने हैं, एक तो स्थूल शरीर से, और जिसमें मन बुद्धि आ गया, सूक्ष्म शरीर आ गया, कारण शरीर आ गया, और दूसरा चेतनता, आत्मिक पावर, जो ये पूरा हमारा शरीर को प्रकाश प्रदान करती है, चेतनता प्रदान करती है। उसी के चलते हम ये सब फील कर पाते हैं, और सब हमारे जो आव भाव दिखते हैं उसके कारण दिखते हैं। तो इस प्रकार हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पढ़ा, और क्षेत्रज्ञ का मतलब था जो इस शरीर को और ये जो पूरी प्रकृति है, जो भी मुझे इन आंखों से दिखता है उसको जो जान पाए वह क्षेत्रज्ञ है। अब क्षेत्रज्ञ तक बताया, और आगे एंड में 13वें अध्याय में बताया था कि ये सब जो भी है पुरुष और प्रकृति, पुरुष मतलब आत्मा और प्रकृति, ये जो भी कोई चेंजेबल मैं बाहर देखती हूँ, दोनों आदि काल से हैं, पर जो प्रकृति है उसी में सब परिवर्तन होता है, और ये जो 3 हमारे गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और ये हमें चलाते हैं। पर ये क्या चीज है, जब हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो अभी भी हमें कंफ्यूजन होता है कि हम शुरू कैसे करें, हम कहाँ से उठें और कैसे शुरू करें और किस डायरेक्शन में चलें। तो और या फिर जो लोग चल रहे हैं उनको ये समझना कि हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं। तो उसलिए भगवान ने ये 14वां अध्याय गुणत्र विभाग योग शुरू किया। तो ये जो गुण है ये कंपस की तरह काम करते हैं, जो हमें बताएंगे कि हम
सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या अभी हमारा कौन से डायरेक्शन में, अभी हमारा जो जो कौन सा गुण ज्यादा है और मुझे कहाँ मूव करना है। तो इस प्रकार यह जो गुण है ये हमें क्लैरिटी देते हैं कि हमारी यात्रा किस तरफ चलनी चाहिए और सही चल रही है या नहीं। तो श्री भगवान उवाच, यह अध्याय शुरू होता है श्री भगवान उवाच से, जहाँ श्री भगवान बोलते हैं, अर्जुन मैं फिर से तुम्हें ये राज विद्या ज्ञान कहूंगा जिसे जानकर सभी महात्मा लोग, सभी महात्मा और ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त करी है। सिद्धि प्राप्त करी मतलब स्वयं को जाना है और वो ब्रह्म में लीन हुए हैं। तो तू ये ज्ञान डिटेल में फिर से सुन। अब ये जो ज्ञान यहाँ बताया जा रहा है, फिर से श्री भगवान बता रहे हैं कि ये जो शरीर है और आत्मा है, जो प्रकृति है, पुरुष है, क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है, इन सभी में जो है आत्मा सेम है। चाहे आप किसी भी प्राणी को देख लो, आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लो, आप तुकाराम को देख लो, आप बुद्ध को देख लो, गांधी जी, विवेकानंद, अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, आइंस्टीन, किसी को भी देख लो, उन सब में और हम में सिमिलैरिटी यही है कि हम सब का जो आत्मिक तत्व है वह सेम है, पर शरीर हम सबके अलग अलग हैं। तो वह क्या है जो हम सबके शरीर को अलग अलग बनाती है? यह कौन सा ऐसा जेनेटिक कोड है जो हम सबको एक दूसरे से बिल्कुल अलग करता है? हमारी भावनाएं, हमारी बुद्धि, हमारा मन एकदम अलग है। और यह जेनेटिक कोड हमारे पुरातन काल में ही ऋषि मुनियों ने डिस्कवर कर लिया था। जिस तरीके से हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पढ़ा और हमारे ऋषियों ने क्षेत्रज्ञ क्या है उसको जान लिया कि वह आत्मिक पावर है जो कभी चेंज नहीं होता, जिसमें कभी कुछ अशुद्धता आती भी नहीं, उसे कोई टच नहीं कर सकता, वह निराकार है, निर्गुण है। पर जो भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है, अशुद्धि होती है, वो शरीर प्रकृति में होती है। उसी प्रकार ऋषि मुनियों ने ये जेनेटिक कोड जो है इसको डिस्कवर कर लिया, और जो हम सबको एक दूसरे से अलग करता है। और यदि हमको ये कोड समझ में आ गया, इसका प्रोसेस समझ में आ गया, तो हम भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कोई और हमको चेंज नहीं कर सकता। जिस प्रकार हम बीमार होंगे तो मेडिसिन हमको लेनी पड़ेगी, कोई और मेडिसिन नहीं ले सकता मेरी जगह। उसी प्रकार चेंज हमको होना है जब हम ये कोड समझ लेंगे तो। और ये जेनेटिक कोड है सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। हम सब इसी के साथ जन्मे हैं। अब हमें इन्हें चेंज करना है अच्छे के लिए, तो हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। पर एफर्ट थोड़ा हमें लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो सतोगुण होता है वह शुद्ध होता है, जैसे नाम से ही हम जानते हैं, उसमें उच्च विचार वाला होता है। जो राजसिक होता है वो थोड़ा स्वार्थी होता है, उसमें ज्ञान रहता है पर संसारिक ज्ञान रहता है, और वो ज्यादा करके चेंज होने को एकदम से तैयार नहीं होता। और जो तमोगुण वाला होता है वो अज्ञान में रहता है, और उसके पास तो ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता, और न ही वो ज्ञान लेने की कुछ चेष्टा करता है। अब हमें ऐसा लगता है कि बस हम ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी और सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमको अपने आप को बदलना होगा, और हम चाहते भी हैं कि हम बदल जाएं, पर हम मेहनत नहीं करना चाहते। तो जो मैं करती आ रही हूँ, यदि मैं वही करती रहूंगी तो रिजल्ट भी मुझे वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आ रहा है। अब हम सबको चाहिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट, जैसे हम सबको चाहिए कि सब जगह आनंद हो जाए, सब जगह नहीं तो मेरे घर में और मुझे तो आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए। चाहे वो आध्यात्मिक से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, चाहे वो लौकिक में हो या आध्यात्मिक में, सबका एम यही है कि मुझे आनंद और शांति प्राप्त हो जाए, सब चीज बैलेंस में आ जाए। मेरे बच्चे, मैं, ये सब डिसिप्लिन में हो जाए, बाहर भी जगत रोड पर सब डिसिप्लिन से चले और सब एकदम परफेक्ट हो जाए। फिर क्यों नहीं हो रहा ये परफेक्ट? तो ये क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए हम एक स्टोरी बताते हैं जिससे समझ में आएगा कि ये क्यों नहीं हो रहा। ये दृष्टांत इस प्रकार है कि एक लेडी, उसका कुछ गुम गया, तो वो अपने आंगन में कुछ ढूंढ रही है। तो कुछ लोगों ने देखा कि ये लेडी बहुत देर से कुछ ढूंढ रही है, सब अपने आंगन में सब चीजों को उठा उठा के बार बार देख रही है, झाड़ रही है। 2 घंटे हो गए वो लेडी झाड़ रही है और उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो बाहर जो कुछ लोग खड़े थे, कुछ बच्चे खड़े थे, उन्होंने आके पूछा
कि आंटी आप क्या कर रहे हो इतनी देर से? तो उसने बोला कि मेरी डायमंड की रिंग गुम गई है और वो मैं ढूंढ रही हूँ। तो बच्चों ने भी साथ में उसके साथ ढूंढना शुरू किया, किसी को वो रिंग नहीं मिली। तो बच्चों ने पूछा कि आंटी कहाँ गिरी थी, आपको कुछ याद है लास्ट आप वो रिंग कब पहने थे और कब आपके हाथ में आपने देखा कि नहीं है? तो वो लेडी बोली कि हाँ, 4 दिन पहले जब मैं किचन में खाना बना रही थी तब वो गिरी थी वहां पर। तो बच्चों ने कहा कि आंटी वहां गिरी है तो आपको वहीं ढूंढना पड़ेगा ना, किचन में गिरी है तो किचन में ढूंढो, आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तो उस लेडी ने आंसर दिया क्योंकि यहाँ पर रोशनी ज्यादा दिख रही थी तो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। तो हम सबको हंसी आती है ये, और हंसने वाली बात ही है, पर हम भी यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सब बाहर ठीक करने में लगे हैं, सबको ठीक करने में लगे हैं, जिसको देखो हम उसको टोकते हैं, उसमें दोष निकालते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमारे पास वो जीपीएस ही नहीं है जिससे हम जान सकें कि कौन सी चीज को हमें ठीक करना है और कहाँ गड़बड़ी है। अब हमें इस ज्ञान से समझ गया कि क्या चीज परफेक्ट है और क्या चीज आनंद देगी, और पूरी सृष्टि में एक ही चीज है जो पूर्णता को प्राप्त कराएगी, जो परफेक्ट है, हमें बैलेंस में रखेगी, शांति देगी, और वह एक ही चीज है सच्चित आनंद स्वरूप, और जो मेरे पास ही है मेरा स्वरूप। तो सत को जानो। अब हम भी सब बाहर जो ठीक करने में लगे हैं, तो हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम बाहर की चीजों को ठीक करें। हमको ये जन्म क्यों मिला है? ताकि हम अपने आप को की उन्नति करें, हम अपने आप अपना जो स्तर है मन का ऊंचा उठाए, ताकि आगे हमें सुखी जीवन, मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो। अब ये जब भी हम मन को ये सत जो सत है हमारा सच्चित आनंद स्वरूप उसमें रखना चाहें, और हम सब ने भी देखा है, हम दिन भर में यदि एक बार भी मेडिटेशन को बैठते हैं शांति से, भले हम ठीक से ना कर पाए तो भी हमें कुछ मिनट कुछ घंटे अच्छा लगता है। अभी भी हम ये देखेंगे कि यदि हम 1 मिनट भी शांत रहें, और कैसे शांत रहना है हमको, हमको अपने आप को बोलना है कि तुम चुप रहो, खास करके अपनी वाणी को चुप करना है। जब हमारी वाणी चुप हो जाएगी तो हमें अपने कानों को बोलना है कि अब सुनो। क्या सुनना है? शांति, साइलेंस। और साइलेंस को सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक हमें अनुभव हो जाएगी। और जब हम ये साइलेंस का अनुभव करेंगे, वह टाइम रहता है कि हम प्रेजेंट में हैं, अभी हैं और यहाँ हैं, और हमें कोई थॉट क्रॉस नहीं होता। तो इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जब हम करते हैं, हमारी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं भी होती तो भी हमें अच्छा फील होने लगता है। और ये जो हम प्रेजेंट में रहते हैं कुछ क्षण, उस टाइम हमें इतना अच्छा, इतना खालीपन फील होता है, हल्का फील होता है। और इसी को, इसी शांति को, इसी हल्केपन को, इसी सत को शास्त्रों ने परमात्मा, भगवान, गॉड, ईश्वर नाम दिया है। इसका मतलब यह है कि हमको अपने मन को परफेक्ट रखना है, शांत रखना है, तो हमें ये सत्य की जरूरत है, इस परमात्मा की जरूरत है, ये परमात्मा हमको चाहिए। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो परमात्मा में विश्वास ही नहीं रखते, भगवान में विश्वास ही नहीं रखते। पर यदि वो अपने काम में परफेक्शन चाहते हैं, यदि वो अपने आप को परफेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप से शांति चाहते हैं, आनंद में चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो भगवान को मानते हैं, भले ही वो हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ना बोल रहे हैं। तो इस मन को हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे कराएं? हमको अभी तक समझ गया है कि इस मन को ही हमें ट्रेन करना है इस आध्यात्मिक ज्ञान से। मन को ट्रेन करना है, बुद्धि को विवेकशील बनाना है, ताकि हमारा मन और बुद्धि उच्च लक्ष्य को प्राप्त हो पाए। तो मन की हमें कुछ सेटिंग करनी है, ट्यूनिंग करनी है। तो ये जो ट्यूनिंग की जाती है, ये गुणों से ही हम ट्यूनिंग करेंगे। जैसे हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, वैसे ही अभी हम गुणों की फ्रीक्वेंसी मिलाएंगे। पर अभी जो हमारा मन है बहुत ही कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि मन बुद्धि दोनों मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। ये जो मन बुद्धि है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो अपनी अपनी इच्छाओं वासनाओं के कंट्रोल में है। मतलब हम सभी अपने मन के गुलाम हैं। तो अब क्या करें? तो आइए पहले हम समझेंगे कि ये मन है कहाँ, ये मन रहता कहाँ है, तो इसको हम समझते हैं। अब कई लोगों को लगता है ये जो मन है ये ब्रेन का पार्ट है, कई लोगों को लगता है ये जो मन है हार्ट का पार्ट है। पर हम सब ने देख लिया है
कि ये ना तो कहीं एक्सरे में दिखता है, ना कहीं एमआरआई में, ना सीटी स्कैन में किसी को भी ये मन और बुद्धि दिखा है। या जिन लोगों ने ये डेड बॉडी का डिसेक्शन किया है, जो डॉक्टरी करते हैं, उनको भी ये मन और बुद्धि कहीं नहीं मिला है। इसका मतलब ये मन बुद्धि न तो ब्रेन का पार्ट है, ना हार्ट का पार्ट है। तो ये मन क्या है? तो ये मन है विचारों की धारा, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स। एक दिन में कम से कम 60,000 विचार हमारे आते हैं अप्रोक्सीमेटली, और ये इतने फास्ट आते हैं कि हम दूसरे को पकड़ने जाते हैं तब तो 10-15 क्रॉस हो जाते हैं। पर इनमें से मैं कौन सा थॉट हूँ, यह कोई भी नहीं पता चल सकता। ये आते हैं और चले जाते हैं, और हम कोई एक हाथी पर टिक जाते हैं जो हमें सुख देता है या दुख देता है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मन है जो सुख दे रहा है, ये कॉन्स्टेंटली मेरे पास रहे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्लो है, ये चलता रहता है और बदलता भी रहता है, और एक विचार खत्म भी होता है और दूसरा विचार जन्म लेता है। मतलब मैं ये मन नहीं हूँ, मन चेतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चेंजिंग हो रहा है, पूरा बदल रहा है, नए नए विचार जन्म ले रहे हैं, और एक दिन में भी हजारों बार बदल रहा है। पर इस चेतनता के कारण हम इन मन के विचारों को फील कर पाते हैं। तो ये कितने आश्चर्य की बात है। यह जो मन जड़ है, जो विचार जड़ है, वो मुझ दिव्य स्वरूप, जो मैं दिव्य स्वरूप हूँ, उसको कंट्रोल किया हुआ है। जिस प्रकार कोई एक सर्वेंट घर में एक मालिक को कंट्रोल करता है, उस प्रकार अभी हमारी स्थिति है। तो आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ना तो मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना मैं पाप हूँ, ना मैं पुण्य हूँ, ना ये मैं 5 तत्व हूँ, ना मैं मोक्ष हूँ, ना मैं मुक्ति हूँ, ना मैं राग हूँ, ना द्वेष हूँ। फिर मैं क्या हूँ? मैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं वो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। पर जब ये हमारे विचार सुखी दुखी के जब होते हैं, तो ये क्या है? तो ये एक प्रतिबिंब है, जो मन का प्रतिबिंब है। पर ये आत्मा का प्रतिबिंब नहीं है, ये मन का प्रतिबिंब है। मतलब ये प्रकृति का प्रतिबिंब है, जो हमें टेम्पररी सुख दे रहा है, टेम्पररी दुख दे रहा है। पर ये आध्यात्मिक ज्ञान कौन से सुख की बात कर रहा है? परमानेंट सुख की बात कर रहा है, हमारे सुख आनंद स्वरूप की बात कर रहा है, जिससे इन मन के विचारों का आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अभी हमारे मन में विचार आ रहे हैं तो हमें फर्क पड़ रहा है, पर मैं वो स्वरूप हूँ जिसको इन मन के विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार एक इलेक्ट्रिक करंट चलता है और उसमें कैसा भी बल्ब लगा हो, 0 वॉट का लगा हो या 100 वॉट का लगा हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या बल्ब नहीं भी लगा हो तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ दृष्टा बनकर इन विचारों को ऑब्जर्व करना है। और जो सत स्वरूप है वो कहाँ है? वो इन विचारों से थोड़ा सा और आगे है, थोड़ा सा परे है इन विचारों से। तो इस प्रकार हमको समझ में आता है कि जो मेरा स्वरूप है वो क्या है, और जो मैं डेली सुख दुख में इन्वॉल्व हो जाती हूँ और सुखी हो जाती हूँ, तो हमें लगता है कि हमें सब प्राप्ति हो गई। मैं वो नहीं हूँ, उसके भी आगे, उसके भी परे हूँ। पर हमें ये समझ गया कि जो अब हम सोचते हैं कि ये जो सुख विचार है ये मेरे साथ बना रहे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो एक धारा है, कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस है, जो रुकता कभी भी नहीं, चलता रहता है। जैसे एक नदी हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं। तो जो ये क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जान लेता है, वह यह सुख विचारों में नहीं बंधता, और उसको पता है, उसका फोकस, उसका लक्ष्य उस आत्मा स्वरूप पर है, आत्मिक आनंद पर रहता है। और वो दृष्टा बनकर ये दुख के विचार को भी देखता है, सुख के विचार को भी देखता है, और उसको समझता है ना तो मैं सुख विचार हूँ, ना तो ये मैं दुख विचार हूँ, मैं तो इन दोनों से अलग हूँ। पर जो ये मन है, इसमें ये जो सुख और दुख के विचार आते हैं, वे किसके प्रभाव से आते हैं? तो हमने अभी समझा कि ये जो है हमारे 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, मन इनके प्रभाव से चलता है, और मैं इस मन के प्रभाव से चलती हूँ। इस कारण हम भी इन तीनों गुणों में चलते हैं, और इन तीनों गुणों से हम किसी न किसी तरीके से बंध जाते हैं। क्योंकि गुणों का मतलब संस्कृत में रज्जू बोलते, रज्जू मतलब रस्सी, तो रस्सी मतलब बांधने वाला जो काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये गुण हमको बांधते हैं। अब हम सब में ये तीनों गुण हैं,
हम सब ये तीनों गुणों के प्रभाव से चलते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हर एक में, सब में ये जो तीनों गुणों का प्रमाण है ये अलग अलग है। कोई भी दो लोगों में प्रमाण एक जैसा नहीं है। और एक दिन में भी हमारे जो प्रमाण है गुणों के अलग अलग होते हैं। जैसे यूजुअली सुबह के टाइम सत्वगुण सबका ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा रजोगुण में आएंगे, और शाम तक आते आते तमोगुण होगा। पर सबका प्रमाण अलग अलग होता है। जैसे कि दो घरों में चाय भी हमें अलग अलग मिलती है, सब इंग्रेडिएंट सेम है, सब वही डालते हैं, पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती, पर सबके यहाँ का टेस्ट अलग अलग होता है। उसी प्रकार ये गुणों का इंग्रेडिएंट सब में सेम है, तीन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर सबकी अलग अलग क्वांटिटी है और सबका अलग अलग व्यवहार है। और तीनों का अपना अपना महत्व भी है, ये तीनों गुणों का। जैसे सात्विक को मैक्सिमम सबसे अच्छा बताया जाता है, और सात्विक हमें अपने लक्ष्य मतलब आत्मा तक हमें पहुंचाता है। जो तामसिक और राजसिक है, तामसिक जैसे नींद आने के लिए थोड़ा तामसिक गुण चाहिए होता है जिससे हमें फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, और राजसिक गुण हमें थोड़ा फुर्तीला बनाता है, एक्टिव कराता है, ताकि हम कुछ कर्म कर पाए। तो इस प्रकार जो हमने देखा, ये जो गुण शब्द का मतलब संस्कृत में रज्जु होता है, रस्सी, तो ये गुण जो है तो प्रकृति के, पर ये मेरी आत्मा को थोड़ा बांध देते हैं, पर आत्मा तत्व को मानो बांध लेते हैं, कल्पनिक काल्पनिक बांध लेते हैं, पर ये आत्मा तत्व को उसका कोई असर नहीं होता। और ये आत्मा तत्व को एक समझ लो ढके रहते हैं, ढक देते हैं। अब यहाँ भगवान बोलते हैं कि जो सभी में बीज है, सभी प्राणियों को जो तू देख रहा है, इन सभी का जो बीज है, बीज, सीड, आत्मा, वह परमात्मा से आया है। तो परमात्मा को पिता की उपाधि दी गई है। और ये जो प्रकृति है, जो हम शरीर जो हमारा है, मन, बुद्धि, इसको माँ का दर्जा दिया गया है। तो हे कौन्तेय, आकार, साइज, शेप सबके अलग अलग रहेंगे, पर बीज सब में सेम रहेगा। पर हम सबको ये बीज का ज्ञान न होने के कारण हम ये प्रकृति से बंध गए, ये तीन गुणों से बंध गए। पर अब हमें ज्ञान से ये समझ आ रहा है कि ये तीनों गुणों का प्रोसेस क्या होगा। और यदि अभी हम और डिटेल में इसका प्रोसेस स्पष्टता से समझ लेंगे, तो हम वो बंधन को तोड़ पाएंगे और स्वतंत्रता को पा पाएंगे और आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। तो जो सबसे पहला गुण है तमोगुण, उसके जो विचार होते हैं वो यूजुअली अज्ञानता के रहते हैं। वो अज्ञानता के कारण अंधकार में रहता है, और उसने अपने मन बुद्धि पे पूरा आवरण डाला हुआ है अज्ञानता का। उसे कुछ भी नहीं पता, उससे आप कुछ भी पूछो तो बोलेगा मुझे नहीं पता। जो रजोगुण होता है, रजोगुण के क्या कारण जो व्यक्ति विक्षेपता में रहता है, उसको हमेशा विक्षेपित रहता है, जेलसी रहेगी, विचलित रहेगा, कुछ ना कुछ विशेषता अपनी बताने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ करने को उसको हमेशा चाहिए। और जो सतोगुण है वह विवेक शक्ति देता है हमें, और वो हमें ये टेम्पररी और परमानेंट में फर्क बताता है। मैं कौन हूँ उधर तक मुझे ले जाता है, मेरी खोज कराता है मैं कौन हूँ, और मेरे में वो अमृतत्व इच्छम वो पैदा करता है। पर अब ये तीनों गुण के बंधन का कारण क्या है, तो हम पढ़ेंगे आगे ये तीनों गुण के बंधन का कारण। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सतोगुण को। तो ये जो सतोगुण है, श्री भगवान कहते हैं हे अन्नग, अर्जुन को अन्नग कह के संबोधित करते हैं। अन्नग मतलब जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, जो शुद्ध हो। यह जो सत्व गुण है ये निर्मल है, प्रकाशमान है, अनामय है। तो ये निर्मल का मतलब क्या होता है? निर्मल मतलब एकदम शुद्ध, जिसमें कोई वासना नहीं हो, कोई स्वार्थ नहीं हो। तो ये निर्मल के ऊपर जैसे हम बहुत स्टोरी सुनते हैं भक्ति भाव की, एक स्टोरी बताते हैं। जैसे एक माँ और बेटे रहते थे एक गांव में। तो वो जो बच्चा था छोटा, उसको स्कूल जाना था, उसको पढ़ने का बड़ा शौक था। तो उस माँ ने बोला कि ये स्कूल तो बहुत दूर है, जो सस्ता है स्कूल जिसकी मैं फीस पे कर पाऊं वो तो बहुत दूर है। तो बच्चे ने जिद की कि नहीं नहीं माँ, मेरा तो आप एडमिशन कराओ, मैं जाऊंगा। और वो बच्चे का एडमिशन करा दिया, और उसने रोज वो स्कूल जाना शुरू किया। बच्चा छोटा था, और जब वो स्कूल जाता था तो बीच में थोड़ा थोड़ा सुनसान एरिया पड़ता था। तो उस बच्चे को अब स्कूल जाने में डर लगने लगा। तो रोज शाम को आके कंप्लेन करता था अपनी माँ के पास कि माँ मुझे डर लगता है, माँ मुझे डर लगता है, कुछ करो। तो
माँ भी भोली सी थी, उसने बोल दिया तो एक काम कर, भगवान का नाम का स्मरण कर, कृष्णा कृष्णा बोलना, तो कृष्णा आके तुझे बचा लेगा। तो उस बच्चा भी बोला, निर्मल मन वाला, उसने कृष्णा कृष्णा बोलना शुरू कर दिया। फिर 5-6 दिन बीत गए, कोई कंप्लेन नहीं आई। तो माँ ने उससे पूछा, अरे उनको डर नहीं लग रहा आप जाते हुए? तो बोले, माँ आपने ही तो बोला था कृष्णा कृष्णा बोलना। तो मैंने कृष्णा कृष्णा बोला, तो एक और लड़का आ गया वहां से जिसका नाम कृष्णा था, वो मेरा दोस्त बन गया, हम दोनों बातें करते हुए चले जाते हैं। अब ये जो दृष्टांत सुनाए जाते हैं, इनको लिटरल वर्ड्स में मत लेना। कृष्णा मतलब सही का कृष्णा नहीं आएगा, ये कृष्णा कृष्णा बोलने का मतलब है ये हमें आत्मिक बल देगा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे आपने सुनी होंगी भागवत में कि एक छोटी बच्ची दूध देने जाती थी नदी पार करके, एक बार बाढ़ आ गई, तो उसने अपने जो जिनके यहाँ देने जाती थी उस सेठ को बोल दिया, बाढ़ आ गई है, पूर आ गया नदी में, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो सेठ ने भी ऐसे बोल दिया कि उससे क्या होता है, पूर होता है, तो आ जाओ हम सब आते हैं। तो उस बच्ची को वो दिमाग में आ गया और वो बच्ची वो नदी क्रॉस करके आ गई। अब ऐसा बताया जाता है कि नदी के सतह पे वो चलने लगी, ऐसा नहीं होता है, वो स्विम करके आ गई, उसमें वो बल आ गया कि वो उस पानी को क्रॉस कर जाए। तो ये बात हमें समझनी है। ये हम कैसे समझ पाते हैं? जब हम लिटरल मीनिंग नहीं लेते और जो हमें गुरु लोग या जो बड़े लोग बता रहे हैं उसका हम अंदर से मीनिंग समझें कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार ये, हाँ, फिर वो जो बच्चा स्कूल से जाने लगा और आने लगा, तो एक बार उसके गुरुजी ने पूछ लिया कि तुम इतने दूर से आते हो, हर बार तुम कंप्लेन करते थे, तुम्हें डर लगता, आजकल तुम्हारी कंप्लेन बंद हो गई। तो उसने गुरुजी को भी बोल दिया कि माँ ने मंत्र दिया था कृष्णा कृष्णा, मैंने कृष्णा कृष्णा बोला, तो मेरे साथ हो लेता है एक कृष्णा और हम दोनों बातें करते हुए आ जाते हैं। तो वो गुरुजी को लगा कि इसको सिर्फ कृष्णा को याद कर लेने से कृष्णा मिल गया इस छोटे से बच्चे को, और मैं जो 40 साल से तपस्या कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ, मुझे कृष्ण क्यों नहीं मिला? तो उसको भी एक लेसन लर्न कि हमारा निर्मल भाव हमारे कैसे हैं, हमारे में शुद्धता कैसी है। तो हमने भी देखा कि हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं, हम कुछ जप नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस अपना ध्यान अपने पे लगाते हैं और हमें वो हल्केपन की फीलिंग आती है। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो जप या मतलब जो ध्यान हम करते हैं वो श्रेष्ठ है। ये ज्ञान जो हमें सिखाता है कि अपने मन को पकड़ो और अपने मन में स्थित रहो, उसके लिए कोई सामग्री नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। फिर दूसरा गुण है सत्वगुण का, प्रकाशमान। प्रकाशमान मतलब जो रोशनी देने वाला, जो तेज, तेज जिसको बोलते हैं। तो ये इतना प्रकाशमान होता है कि आत्मा का रिफ्लेक्शन हमको बता देता है। इसको प्रकाशमान को और भी हम अच्छे से बोले तो जिसकी विवेक बुद्धि बहुत तेज होती है। तो एग्जाम्पल, जो राइट टाइम पर राइट सोल्यूशन हमें दे देता है, जैसे बीरबल का एग्जाम्पल लिया जाए, वो खटाखट कितनी भी मुसीबत हो बराबर राइट टाइम पे छोटे छोटे सोल्यूशन बता देता था जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। ये कब हो पाता है? जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम कुछ अच्छा डिस्कवर कर सकते हैं या अच्छा सोच सकते हैं। हमारा थिंकिंग बेस्ट कब होता है? जब हम शांत होते हैं। और सत्वगुण में और बताया गया, जैसे साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, म्यूजिशियन, चित्रकार लोग रहते हैं, वो बिल्कुल प्रेजेंट में रह के पेशेंस के साथ और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से अपने काम में मग्न रहते हैं। तो इस प्रकार सत्वगुण का तीसरा जो प्रॉपर्टी बताइए, अनामय। अनामय मतलब विकार रहित, जिसमें कोई विकार नहीं हो। तो ये जो सत्वगुण है ये विकार रहित है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसको निरोगी बोला गया है। तो ये जो सत्वगुण वाले होते हैं ये शरीर मन बुद्धि से एकदम शुद्ध होते हैं, इनके विचारों में स्पष्टता होती है। पर यह सत्वगुण इतना शुद्ध होने के कारण ज्ञान और आनंद के सुख का अनुभव करता है। तो हम सब देखते हैं कि जब हमें ज्ञान थोड़ा हो जाता है, यह आनंद आता है, तो हम उसके सुख का अनुभव करते हैं। तो इसलिए यह जो गुण है, ज्ञान, आनंद और ज्ञान के सुख से बंध जाता है। तो ज्ञान और आनंद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो सुख से हम बंध गए, हम उससे अटैच हो गए और हमको लग रहा है बस यही अल्टीमेट ट्रुथ है और यही सुख में हम बैठ जाते हैं। तो ये सुख के कारण ये बंध जाता है। तो नाम दिया है सुख संगेन। ये सुख को वह अपना मान लेता है कि यह मेरा है। अब ये सुख तो उसको प्रकृति से मिला है, बाहर से मिला है, और हम किस सुख की बात कर रहे हैं? हम अपने आत्मिक सुख की बात कर रहे हैं। और आत्मिक सुख तो अभी तक हमारा उजागर ही नहीं हुआ है, अभी तो हम बाहर के सुख ले रहे हैं।
तो इसलिए ये जो बाहर का सुख है ये हमें उससे बांध रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये बंधन का कारण है। और हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य तो आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख को प्राप्त करना है। पर ये सुख की भी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ऊपर वाली स्थिति है। पर जो तत्व ज्ञानी होती है वो यहाँ सत्वगुण तक रुकते नहीं, सुख तक वो आगे जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, वो दही जम गया, शांत हो गए, पर वहां तक रुके नहीं, वो और आगे जाते हैं और तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना। तो वो अपना अध्ययन, अभ्यास, प्रैक्टिस जारी रखते हैं। तो सतोगुण और तत्व ज्ञानी में क्या फर्क होता है? सतोगुण को कहीं ना कहीं ये पता रहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे में ये विशेषता है। पर जो तत्व गुण वाला रहता है, जिसको तत्व बोध हो जाता है, उसको तो मैं ज्ञानी हूँ का भी ये बोध नहीं रहता। वो अपने मस्त रहता है, उसको न तो ज्ञान का अहंकार है, न जो चीज नहीं आती उसका उसको विक्षेप है। तो इस प्रकार ये जो सत्व गुण को बंधन बोला है, अब बोलते हैं बंधन तो बंधन ही होता है, चाहे वो सत्व गुण का हो, चाहे वो बोलते हैं सोने की चेन का हो, चाहे लोहे की चेन का, बंधन तो बंधन होता है। और हम सब तो स्वतंत्रता की तरफ जाना चाहते हैं, हम बंधन में नहीं रहना चाहते। हम सबको तो मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, मतलब फ्रीडम चाहिए। तो हमें इस चेन से भी बाहर कैसे निकलना है वो आगे बताएंगे कि ये हमें सुख का भी संग नहीं करना है और आगे चलते जाना है। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मीराबाई का हमने पढ़ा था, उन्होंने वो मूर्ति में सुख लेना शुरू कर दिया था, फिर उनके गुरु ने वो मूर्ति उनसे हटवाई। वैसे ही तुकाराम, संत तुकाराम जी ने किताबों में, ज्ञान में अपना सुख खोजना शुरू कर दिया था, फिर उनके गुरु ने वो किताबें उनसे वहां से हटवाई। तो इस प्रकार ये हुआ सत्वगुण का बंधन। अब रजोगुण का क्या बंधन है? रजोगुण को बोलते हैं जो राग है, रजोगुण का जो स्वरूप ही है वो राग स्वरूप जानो कहते हैं, अटैचमेंट मतलब मोह। यह जो रजोगुण है ये हमारे मन में असंख्य प्रकार से व्यक्त होता है। जैसे हमारी कुछ ना कुछ करने की इच्छा, कामनाएं, हम जिद्दी हो जाते हैं, हट करते हैं कि ये तो हमें करना ही है। क्रेविंग होती है हमें किसी चीज की, और बहुत कुछ करना और बनना चाहते हैं। जब हमारे में इतनी कामनाएं और इच्छाएं होती हैं, तो जब कामना और इच्छा पूरी हो जाती है तो हम लालच, ग्रीड की तरफ चले जाते हैं, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। तो इस प्रकार ये जो रजोगुण वाला है, इस जो क्रोध एक बार शुरू हो गया तो वो साइकिल में आ जाता है। लालच एक बार शुरू हो गया और लालच के कारण हमारे काम पूरे नहीं हुए जो हमें चाहिए, तो हम गलत काम करने लगते, तो ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। तो ये रजोगुण वालों को जो वस्तु उनके पास नहीं है, उस वस्तु को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, और जो ऑलरेडी उनके पास है प्राप्त, उससे उनको सीवियर अटैचमेंट होता है, पॉजेसिवनेस होता है। तो इसलिए ये जो रजोगुण वाला है उसमें अहमता और ममता बहुत होती है। अहमता मतलब मैं हूं, मैंने किया, डूअरशिप बहुत होती है, और ममता मतलब मेरा है, मेरा है, ऐसा उसको रहता है। तो कर्म आसक्ति या आसक्ति जो है ये बंधन का कारण है रजोगुण का। अब ये रजोगुण में हम सब जो मनुष्य को बोला है, हम सबको मैक्सिमम लोग हम मेजरली रजोगुण में हैं। थोड़ा सतोगुण है, थोड़ा तमोगुण है, पर मेजरली हमारे में रजोगुण है। एग्जाम्पल रजोगुण के हम सबके पास बहुत मिलेंगे, और जो अभी मैं एग्जाम्पल देने जा रही हूँ वो तो हम सब ने बहुत बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि हम सब ने अपने घरों में या परिवार में देखा है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी या नाना नानी, वो हमेशा माता पिता बनना चाहते हैं अपने ग्रैंड, जो भी पोता पोती हैं उनके, वो पेरेंट्स की जगह लेना चाहते हैं। और बीच में यदि और अपने वो पोता पोती से इतना अटैचमेंट कर लेते हैं वो, कि जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं कि वो मूल से ब्याज प्यारा है, इस सेंटेंस को लेके चलते हैं वो पूरी लाइफ। मूल तो अभी हमें पता ही नहीं है, अभी हम सिर्फ ब्याज की बात कर रहे हैं यहाँ। तो वो इतना ज्यादा अपने आप पर डिपेंड करा लेते हैं वो बच्चों को। अब फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, फिजिकल जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, जैसे बहुत एनर्जेटिक रहते हैं बच्चे, पर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं थोड़े से सीनियर हो जाते हैं तो उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, तो फिर वो बच्चे उनको तंग करने लगते हैं, तो वो इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। और फिर उनके माँ बाप यदि कुछ आके बीच में बोले कि माँ पापा ऐसा मत करो आप, तो वो बच्चों के सामने माँ बाप को बोल देते हैं, तुम चुप रहो, तुम जब छोटे थे तो इससे भी ज्यादा शैतान थे, ये तो कुछ भी नहीं है। तो
बच्चा कंफ्यूज कि माँ बाप को रिस्पेक्ट करना है कि दादा दादी के साथ या नाना नानी के साथ प्यार मोहब्बत रखना, तो बच्चे को वहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी हमारा रोल है, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल है, तो करो, सब उनके लिए करो, पर अपनी मर्यादा में रहो, अपनी बाउंड्रीज में रहो। पेरेंट्स बनने की कोशिश मत करो। पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की तरह रहो। दादा नानी जो भी उनको ब्लेसिंग देनी है आशीर्वाद दो, पर इस पूरे चक्कर में वो ब्लेसिंग्स जो है ब्लिस्टर बन जाती है और वो पूरा जो परिवार का तालमेल सब गड़बड़ा जाता है। और फिर बात आती है कि हमें ऐसे नहीं रहना है, और फिर और बुरा लगता है, फिर और बुरा लगता है। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। तो अपनी जो विशेषताएं समझो कि हमारा रोल क्या है, और अपने रोल से दूसरी जगह अटैच मत हो जाओ, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। बैलेंस में रखो अपना रोल, अपने कर्तव्य करो, ग्रेसफुल रहो, रॉयल्टी के साथ रहो। जो भी बोलते हैं कि ग्रैंड पेरेंट हो तो उस राजसी हिसाब से रहो और अपने कर्तव्य करो। तो ये तो बात हुई ग्रैंड पेरेंट्स की। अब हम पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स के साथ क्या होता है, एक बात अच्छे से याद रखना, कोई भी बच्चा यह नहीं बोलता कि मुझे इस दुनिया में लाओ, मुझे जन्म दो। हमने अपने बच्चों को क्यों जन्म दिया है, हमारी इच्छा से जन्म दिया है। अब दे तो दिया उनको जन्म, पर अब जैसे ही वो बॉर्न हुए तो उनके लिए हमने अपनी जी जान पूरी लगा दी, सब कुछ किया। अच्छा है, हमारी ड्यूटी भी है, पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। फिर हमारे हिसाब से उनको पढ़ाई कराते हैं, उनको कुछ बनाने की कोशिश करते, चलो वो बन भी जाते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, शादी वाली उम्र, तो उनके पीछे पड़ते हैं, शादी करो, पार्टनर ढूंढो, पार्टनर ढूंढो। और उन्होंने नहीं ढूंढा तो हमारा दुख शुरू हो जाता है। और यदि उन्होंने अपने मन से ढूंढ लिया तो भी दुखी हो जाते हैं। चलो फिर थोड़ा सा हम सेटिंग हो जाती है, वो शादी हो जाती है, और फिर शादी नहीं निभती तो दुखी हो जाते हैं। शादी निभ गई तो क्यों दुखी होते हैं कि अब आगे फैमिली करो, फैमिली करो। फैमिली नहीं करी तो दुखी हो जाते हैं। फैमिली करी तो क्यों दुखी होते हैं, तुम्हें बच्चे संभालना नहीं आता ठीक से, वो अपनी तरह करना चाहते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, हमने अपनी लाइफ तुम्हारे लिए पूरी सेक्रीफाइस कर दी, तुम रिटर्न में क्या कर रहे हो। एक्सपेक्टेशंस हमारे बढ़ जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमारे लिए करो, हम जो भी करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। तो इसलिए ये हम ऐसे पूरे साइकिल में पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और हम कभी नहीं सुखी होते। तो हम सबको क्या लगता है कि हमारी ड्यूटी है सबको परफेक्ट कर देना। हाँ, हमारी ड्यूटी ये नहीं है। हम संसार में इसलिए नहीं आए सबको परफेक्ट करने। हाँ, जब तक हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जो पेरेंट्स का जितने एज तक उनको रोल रहता है वो करा जाए, उसके बाद सिर्फ हम सपोर्ट का काम करें। हमें जितना बोला जाए उतना करें, या कहीं इमरजेंसी में, पर हम हर जगह घुसने की कोशिश करते हैं, सबको परफेक्ट अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल इस दुनिया में है हमारे लक्ष्य को पाना, हमें अपनी दिव्यता की तरफ ले जाना। तो इस प्रकार अब चॉइस हमारे हाथ में है कि हमको क्या करना है। तो कहते हैं जो मिरर है ना, दर्पण हम सब ने देखा है मिरर, तो एक साइड तो दर्पण में रिफ्लेक्शन आता है और दूसरी साइड प्लेन रहती है। तो वो मिरर को मुझे मेरी साइड रखना है कि मैं अपने आप को देख पाऊं और करेक्ट कर पाऊं। हम उल्टा क्या करते हैं, हम दर्पण को ऐसा रखते हैं, दुनिया को देखते हैं उसमें और उसको करेक्ट करना चाहते हैं। तो दर्पण मुझे अपनी तरफ रखना है ताकि मेरा मन वो दर्पण की तरह साफ हो जाए। तो हमने अभी तक यहाँ तक समझा कि ये पूरे दुख का कारण कौन है, हम खुद दुख का कारण है, पर हम बाहर सबको ब्लेम करते हैं कि मेरे दुख का कारण बाहर है। अब तीसरा आता है तमोगुण का बंधन। तो तमोगुण का जो बंधन है, श्री भगवान बोलते, हे भारत, तमोगुण अज्ञान के कारण है। अज्ञान क्या है, अज्ञान है कि मैं शरीर हूं। अब अज्ञान मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, किसी ना किसी चीज का तो ज्ञान होता है, पर वो गलत ज्ञान होता है। तो ये हो गया अज्ञान कि मैं शरीर हूं। तो इस अज्ञान के कारण वो अपने आप को हमेशा आलस में रखेगा। जो आत्मज्ञान क्या दूसरा ज्ञान भी वो लेना नहीं चाहेगा। तो तीन कारण बंधन के बताए हैं तमोगुण के, वो हैं प्रमाद, आलस और निद्रा। तो प्रमाद क्या है, जो नई करने लायक चीज है वो करना। अब नई करने लायक चीज क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब निद्रा क्या है, नींद जो हमें चाहिए
तो एक तो नींद होती है हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, और दूसरी नींद होती है हम जबरदस्ती नींद लेते रहते हैं। और फिर आलस, आलस मतलब कि आज का काम कल पर डाल देना, ये आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको हम बोलते हैं, कार्य को टालना। और ये हर चीज में असावधानी बहुत बरतते हैं, और इनको तो नाम दिया है मूर्ख व्यक्ति के समान ये व्यवहार करते हैं। इनका न तो कोई लक्ष्य होता है, न बुद्धि में प्रतिभा होती है, न कर्मों में कुशलता, न भावनाओं में कोमलता, और न ही ये सुधरना चाहता है। इनको अपने अज्ञानता का ही अहंकार होता है। तो तमोगुण के बंधन का कारण है आलस, प्रमाद और निद्रा। और कहते हैं तमोगुण जो है स्वरूप से ही बंधन कर देने वाला है। तो इस प्रकार हमने तीनों गुणों के जो लक्षण है जो बताए गए हैं, और हमारे जीवन में जो देखे जाते हैं, और जो हमारी शांति को भंग कर देते हैं, मतलब मानो हमें अपनी आत्मा अपने स्वरूप से दूर कर देते हैं, काल्पनिक दूर करते हैं। तो कैसे जब हमको रियल चीज नहीं समझ में आती तो हम अनरियल को रियल मान लेते हैं। तो हम सबने वो मिराज इफेक्ट देखा है, मृग तृष्णा बोलते हैं, जिसको दूर से ऐसा लगता है पानी चमक रहा है, पर पास जाओ तो कुछ नहीं होता। तो जब हमें उसका यदि नॉलेज है तो हम वो मिराज में फंसते नहीं, मृग तृष्णा में फंसते नहीं। पर जिनको नॉलेज नहीं होगा वो उसमें फंस जाएंगे। उसी प्रकार हमारे ही पास ये ज्ञान है, पर हम इसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे हिरण के पास कस्तूरी होती है, पर वो उसको पूरे जंगल में देखता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है। तो हमारे ही पास है, वो हम ही हैं, पर हम ढूंढ रहे हैं बाहर। तो एक और एक दृष्टांत से सुनाते हैं कि कैसे ये सब चीज हमारे पास है और हम बाहर ढूंढने में लगे हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े व्यापारी अपना एक बड़ा सा बिजनेस करके, और उसको बहुत प्रॉफिट हुआ, तो वो धन रकम लेके, बड़ी सी उसके पास बैग थी जिसमें वो रकम थी, वो लेके वो अपने डेस्टिनेशन वापस अपने गांव जा रहा था। तो एक कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि उसको आइडिया थी कि इसके पास आज बहुत बड़ी रकम आने वाली है, तो उसको लगा मौका देख के मैं उसकी रकम चुरा लूंगा। अब ये जो बड़े व्यक्ति थे, बिजनेसमैन, ये ट्रेन में बैठे, और तो वो जो चोर था, जो दूसरा व्यक्ति, वो भी वही ट्रेन में बैठ गया उनके पास आके, कहीं साइड में, और उसने देखा रात होने वाली है, तो जैसे ही ये व्यापारी सोएगा मैं इसकी बैग लेके चलता बनूंगा। रात हुई और वो व्यापारी सोया, पर उसने वो बैग अपने तकिए के नीचे रखी, तो ये व्यक्ति उसकी बैग नहीं निकाल पाया। तो उसने सोचा चलो जब ये कभी बीच में टॉयलेट के लिए उठेगा तब मैं ले लूंगा। अब वैसा ही हुआ, ये व्यापारी टॉयलेट करने के लिए उठे बीच में। जैसे ही वो टॉयलेट के लिए गए तो ये जो व्यक्ति था जो चोरी करने के लिए आया था, इसने उनका पूरा बेडिंग, तकिए के नीचे सब कोई ढूंढ लिया, उसको नहीं मिला उसका बैग। और इतने में वो व्यापारी वापस आ गए और वो सो गए। तो ये जो व्यक्ति था, जो चोर था, उससे रहा नहीं गया, उसने व्यापारी से पूछ लिया कि देखो ऐसी ऐसी बात थी, मैं तो चोरी करने के मन से आया था, पर मैंने देखा भी था कि आपने अपना बैग तकिए के नीचे रखा था, पर मुझे अभी नहीं मिला, तो आपने कहाँ रख दिया वो बैग? तो वो जो व्यापारी था उसने बोला कि मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था। तो इसी प्रकार हम अपना नहीं देखते, हम बाहर खोजते रहते हैं सब चीजें, इसीलिए हमें अपना जो आनंद है वो मिलता नहीं, और हमें पूर्णता की फीलिंग नहीं आती। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे ये तीनों गुण बांधते हैं। और जो सतोगुण है वो सुख से बांधता है, जो रजोगुण है वो आसक्ति, मेनली कर्तापन की आसक्ति और दूसरी चीजों की आसक्ति से हमें बांधता है, और जो तमोगुण है वो अज्ञान, प्रमाद के कारण बांधता है। अब कैसे पहचानेंगे कि हमारे में कौन सा गुण दर्शाया जा रहा है? या तो ये बोलते हैं ये हमारी बॉडी में जो द्वार है, क्या द्वार बताया इन्होंने बताया जो हमारी इंद्रियां हैं, शरीर, मन, बुद्धि और हमारे एक्सप्रेशन से ये दिखाई पड़ जाता है कि ये कौन सा, जैसे हमारे बोल चाल, टोन, इन सब से पता चल जाता है कि हम कौन से गुण में हैं। तो ये जो मन पर, और यूजुअली इन सब गुणों का असर मन पर ही पड़ता है ज्यादा, और फिर मन सब इंद्रियों से और एक्शन से हमें बाहर बताती है। पर हमेशा कोई एक गुण डोमिनेट करता है और दो गुण दब जाते हैं। तो जब कभी रजोगुण और तमोगुण कम रहता है तब सतोगुण की वृद्धि हो जाती है और हमें वो सतोगुण दिखाई पड़ता है। और सतोगुण कैसे दिखाई देता है इस शरीर में? प्रेम भाव से, एकत्व भाव से, स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्पष्टता, क्लैरिटी रहेगी उसके भाव में।
तो सत्वगुण का जो लक्षण, तो जब ऐसे हमें लक्षण दिखेंगे, बहुत प्रेम, एकत्व भाव, क्लैरिटी, स्थिरता, तो समझना कि ये सत्वगुण का लक्षण है। वह आत्मा की खोज में लगा रहता है, क्रिएटिव रहता है, कंस्ट्रक्टिव रहता है। कभी भी ये मत सोचना सत्वगुण वाला बिल्कुल चुपचाप एक कलर के कपड़े पहन के बैठा रहेगा, नीरस, नहीं नहीं, वो बहुत क्रिएटिव रहता है, बहुत एक्टिव रहता है और उसमें बहुत प्रफुल्लता रहती है। दूसरा, जब रजोगुण और सतोगुण थोड़े दबे हुए रहते हैं तो तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। तो ये जो तमोगुण बताया है, तमोगुण में क्या रहता है, वो शुभ या अशुभ दोनों भी कार्य करने में कोई उसकी चेष्टा नहीं रहती और वो असमर्थ होता है। वो मोह में गिरा रहता है। कौन सा मोह? अज्ञानता के मोह में। आलस में रहता है, हर चीज बाद में कर लेंगे। प्रमाद, प्रमाद मतलब जो नहीं करने लायक चीज वो करता है, जैसे सिगरेट पीना, गलत आदतों में पड़ जाना, खेल तमाशे, जैसे उसको काम बोला गया, कोई घर में बीमार है तो पहले तो वो जाएगा ही नहीं दवाई लेने, और चला भी गया, उसको पैसे दिए तो बीच में कहीं और खर्चा करके आ जाएगा, वो दवा पूरी लेकर नहीं आएगा। तो अज्ञान के कारण उसको कोई समझ नहीं रहती, वो अपने आप को ही बहुत ग्रेट समझता है। तो रजोगुण और तमोगुण में डिफरेंस ये, रजोगुण में कोई तो प्रॉपर्टी होती है, फिर अहंकार होता है, पर तमोगुण में तो उसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती, फिर भी उसको अहंकार रहता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, सब में गलतियां निकालता रहता है, सब में दोष निकालने की कोशिश करता है, और मैं सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो उसे ना तो कोई उत्साह रहता है किसी में, और उसे ये रहता है कि कोई चीज बस फ्री में मिल जाए, इस तरीके का उसका एटीट्यूड रहता है। कोई चीज पाने के लिए वो प्रयत्न नहीं करता, बस फ्री में मुझे मिल जाए। तो इस प्रकार का ये रहता है तमोगुण वाले का एटीट्यूड, और वो इस प्रकार से दिखता है। अब जब कभी तमोगुण और सतोगुण जब दब जाता है तो रजोगुण की वृद्धि होती है। और रजोगुण किस प्रकार दिखता है? जब हम किसी में बहुत लोभ, बहुत एक्टिविटी, क्रियाशीलता बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा इधर से उधर भाग रहा है, हलचल में है, स्वार्थ भाव में है, उसको लोभ और स्वार्थ के कारण उसको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती, वो हलचल में रहता है। और उसको नॉलेज किसका रहेगा? संसारिक बातों का बहुत नॉलेज रहेगा। वो ज्ञान लेने में इतने उत्सुक तो नहीं रहेंगे, आप उनको ले भी आओगे तो थोड़ा वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार ये तीनों गुण बताए हैं कि कैसे ये तीनों गुण हमें बाहर दर्शाए, हमें देखने में आते हैं और हमें समझ में आते हैं। तो इन तीनों गुणों के चलते ऐसे ये गुरु शिष्य की वार्ता आती है कि एक गुरु ने बोला कि अपनी क्लास में बच्चे थे कि काम, क्रोध और लोभ ये सब तो नरक के द्वार हैं, और स्वर्ग का द्वार तो एक ही है, प्रेम। तो जो बच्चे रहते हैं वो बहुत उत्सुक रहते हैं और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी, ये जो नरक के द्वार इतने सारे क्यों हैं और स्वर्ग का एक ही क्यों है? तो वो गुरुजी भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा कि बेटा, जो ये जो नरक के द्वार है ना, वहां बहुत रश होता है, सब लोग वहीं जाना चाहते हैं, पर जो स्वर्ग का द्वार है ना, वो बिजनेस क्लास होता है, बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम कहाँ बिजनेस क्लास की लाइन में लगना चाहते हैं और एक्चुअली बिजनेस क्लास क्या है, वो हमें यहाँ पे अच्छे से समझ में आता है। तो सतोगुण में जब व्यक्ति रहता है और वो देह त्याग करता है, देह त्याग जैसे हमने पहले पढ़ा था, अंतमति सो गति, तो जैसा आपका गुण रहेगा और अंत में भी वैसे ही विचार रहेंगे, तो वो सुख सुख में जाएगा और उसको आगे की लाइफ भी सुखी मिलेगी। और जो रजोगुण में रहेगा वो दुखी सुखी रहेगा, कभी विचलित जेलेसी में रहेगा, कभी सुख में रहेगा, कभी दुख में रहेगा। और तमोगुण वाला तो यूजुअली मूर्खता में, मूढ़ता में ही उसका जीवन रहेगा। तो जो सात्विक कर्मों का फल है वो निर्मल होता है, सात्विक से ज्ञान प्रकट होता है, और जब वो सात्विक सुख का संग नहीं करता तो उसको तत्वबोध की प्राप्ति होती है। राजसिक कर्म का फल दुख और चिंता होता है। राजसिक गुण से लोभ प्रकट होता है, लोभ लोभ उत्पन्न होता है और हमें दिखता भी है वो। और तामसिक कर्म से अज्ञान और मूढ़ता प्रकट होते हैं, और तामसिक गुण से मोह, प्रमाद और आलस उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम जब भी सात्विक क्वालिटी में एफर्ट करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। बोलते हैं उधर ऊर्ध्व गच्छन्ति, मतलब हम ऊपर की तरह हमारी उन्नति, हमारी प्रोग्रेस होगी। और राजसिक वाले में जब हम एफर्ट डालते हैं, राजसिक वाले काय में एफर्ट डालते हैं, अपने में मुझे कितना कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, बस वो उतना ध्यान रखते हैं। तो वो उनकी यूजुअली एवरेज रूटीन लाइफ रहती है, कभी दुखी कभी सुखी। वो संसारिक चीजों में ज्यादा एफर्ट लगाते हैं और उनसे आसक्त रहते हैं।
और जो तामसिक क्वालिटी वाला होता है वो तो कोई एफर्ट ही नहीं करता है, इसलिए उसकी हमेशा उसका डाउनफॉल होता है, अधोगति जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा क्या रोल है ये पूरी लेसन से? हमारा ये रोल है कि अब हमें समझ गया कि तामसिक हमको कहाँ ले जाएगा और सतोगुण कहाँ ले जाएगा। तो हमारा ये सब अभ्यास करना है कि हमारे सब गुणों को चेक करना है, हमारे में जो तामसिक क्वालिटी है उसको धीरे धीरे राजसिक से शिफ्ट करना है, राजसिक से धीरे धीरे उसको सत्वगुण में शिफ्ट करना है, और सत्वगुण में ठहरे नहीं रहना है, वहां अभ्यास जारी रखना है और अपने लक्ष्य के प्रति अपना फोकस अच्छे से रखना है। तो जो तामसिक से सत्वगुण तक आ गए, अब सत्वगुण से जो आगे जाएंगे उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गुणातीत, मतलब वो तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है। अब ये गुणातीत से हमें एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि एक बार जब हम मेडिकल कॉलेज में थे, ये करीब 25-30 साल पहले की बात है, तो एक लड़का था हमारे क्लास में, उसका नाम था गुणतीत। तो मैं उससे हमेशा पूछती थी ये गुणतीत का मतलब क्या है? वो पंजाबी होगा वो लड़का, उन लोगों में ये नाम बहुत फेमस है गुणतीत। तो हमेशा मैं उससे पूछती थी ये गुणतीत का मतलब क्या होता है, ये गुणतीत का मतलब क्या होता है? तो वो मुझे आंसर देता, गुणतीत का मतलब सुप्रीम। तो मुझे ऐसा लगता था गुणों से अतीत, मतलब गुण है ही नहीं तो फिर वो सुप्रीम कैसे हुआ? और तब तक हमने वो सिर्फ छोटी गीता पढ़ी थी जहाँ सिर्फ गुणातीत वर्ड आता था, हमें मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था। तो उनको ये गुणातीत वर्ड की मैंने बहुत खोज करी कि गुणातीत कैसे होंगे, किसी में गुण नहीं है तो वो सुप्रीम कैसे हो सकता है। पर अब हमें ये समझ में आता है गुणातीत मतलब जो हमने सतोगुण में सुख का संग कर लिया और उसी को समझ लिया जो प्रकृति का सुख था, उससे आगे हमें अपने आत्मिक आनंद और आत्मिक सुख मतलब मेरे स्वरूप के तरफ हम जाएंगे, तो इन तीनों गुणों से हम परे होंगे, जिसको बोलते हैं गुणातीत। तो इस प्रकार हम गुणातीत तक पहुंचे। तो अब ये जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये कैसे कैसे रहते हैं, इनकी ये ज्ञान कैसा रहता है इनमें, इनकी अनुभूतियां कैसे होती है, ये हम पढ़ते हैं। तो इन तीनों के लिए 7 क्वालिटीज में इनको डिवाइड किया है। तो हम सातों थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। पहला है इनका ज्ञान कैसा रहता है। तो जो सत्वगुण वाला रहता है वो तो आत्मज्ञान में रहता है, एकत्व भाव में रहता है। तो ये जो सत्वगुण वाले का एकत्व भाव कैसे हमें समझ में आता है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताए, जैसे समंदर की भांति। समंदर आप देखना बहता नहीं है कभी, वो अपनी लिमिटेड स्पेस में कंटेंटेड फील होता है। हमको भी समंदर को देख के बहुत पूर्णता की फीलिंग आती है। पर जो रजोगुण वाला होता है वो संसारिक ज्ञान में ज्यादा रहता है और उसका ध्यान हमेशा परिवर्तनशील चीजों में रहता है, टेम्पररी चीज में रहता है, इसलिए वो हमेशा परेशान रहता है और वो बहुत हलचल में रहता है, इधर से उधर बहता रहता है। तो ये जो रजोगुण वाला रहता है एक नदी की तरह रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ रहना है। तो आपने कभी भी नदी को देखा होगा तो आपको नदी को देखकर आपको बस चलते रहने, बहने का समझ में आता है, पूर्णता की फीलिंग नदी में कभी नहीं आती। वो नदी कब पूर्ण फील होती है, जब वो नदी एक समंदर में समा जाए, तभी हमें पूर्णता की फीलिंग आती है। तो ये रजोगुण वाला नदी के समान होता है, सत्वगुण वाला समंदर के समान होता है। और तमोगुण वाले का ज्ञान से तो दूर दूर तक उसका कोई नाता ही नहीं है, वो ज्ञान से कुछ संबंध ही नहीं रखना चाहता। फिर ये जो सत्वगुण वाला है, ये ज्ञान होने के कारण बहुत ही अलर्ट रहता है, जागृत रहता है, तो हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में रहता है, उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत रहता है। तो प्रेजेंट मूवमेंट में रहना ये भी बहुत सत्वगुण का एक बहुत प्लस फैक्टर है, प्रेजेंट में रहना, पॉजिटिविटी के साथ रहना और पेशेंस के साथ रहना, और परसिवरेंस मतलब नित्य निरंतरता उसके साथ रहेगी। और जो ये रजोगुण वाला रहता है ये एग्रेसिव रहता है, देखना उत्तेजित रहता है और हमेशा फ्यूचर की बात करेगा, कभी प्रेजेंट की बात नहीं करेगा। और जो तमोगुण वाला है वो हमेशा पास्ट की बात करेगा और उत्तेजित, और ये तो रहेगा ही नहीं, आलस में ही रहेगा और पुरानी पुरानी बातें करेगा। तो इस प्रकार ये हमने देखा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में ज्ञान का कैसे पावर होता है। तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, ये पोयम है 6 ब्लाइंड मैन, उसके ऊपर आधारित है, जो ये तीनों हमें अच्छे से समझाएगी कि कैसे हम चीजों को टोटालिटी में नहीं देखते, इंडिविजुअल देखते हैं, सेगमेंट्स में देखते हैं, इसलिए हमें पूरा नॉलेज नहीं होता।
तो 6 ब्लाइंड मैन की ये स्टोरी है, जिसमें 6 ब्लाइंड लोगों को, 6 अंधे लोगों को एक बड़ा सा एलिफेंट सामने रखा है। अब 6 को आके एक एक को टच करके देखना है और पता करना है कि ये क्या है। तो जो पहला आया उसने उसकी बॉडी को टच किया और उसको लगा कि ये दीवार है, तो उसने बोला कि ये दीवार है। फिर दूसरा आया, उसने उसकी सूंड को टच किया तो उसको लगा कि कोई पेड़ का तना है। तीसरा आया, उसने पैरों को छुआ और उसको लगा कि कोई पिलर है, कोई खंबा है। चौथा आया, उसने पूंछ को पकड़ा और उसको लगा कि कोई रस्सी है। फिर एक ने उसके कान पकड़े तो उसको लगा कि ये कोई पंखा है, जो पुराने जमाने में ऐसे पंखे यूज करते थे ना, ये कोई पंखे जैसा लग रहा है। और छठा आया, उसने उसका दांत पकड़ा तो उसको लगा कि ये कोई शस्त्र है, कोई वेपन है, भाला है, उसको ऐसा लगा। तो 6 लोगों ने एक ही हाथी को अलग अलग तरीके से बताया। अब हर एक कुछ ना कुछ तो सही था, पर सभी गलत थे। कैसे? क्योंकि किसी ने भी वो हाथी को पूरी तरह निरीक्षण नहीं किया, सबने पार्ट्स में देखा और अपना अपना इंटरप्रिटेशन रख दिया। तो इसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, पूरे इस सृष्टि को पूरा नहीं देखते, अज्ञानतावश हम सोचते बस मैं, मेरा, अपनी प्रकृति हमने देखी और हमारा भी यही हाल है। इसलिए हम सबको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही राइट है, पर एक्चुअली हम कोई भी राइट नहीं है, सब गलत है। तो ये हम जब टोटलिटी का पिक्चर देखते हैं तभी हमें समझ में आता है, और ये आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान हमको उस टोटलिटी से परिचय करा रहा है, समष्टि का परिचय करा रहा है। और हम भी भूल जाते हैं कि हम ये समष्टि का, टोटलिटी का एक हिस्सा है। अब हमें समझ गया कि हम ये पूरी सृष्टि का एक छोटा सा अंश है। तो आगे आगे अब ये कर्म कैसे करते हैं? तो जो सत्वगुण वाला है ये फोकस्ड रहता है, एकाग्रचित होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है, किसी के प्रति उसको कोई आसक्ति नहीं रहती, ना ही रिटर्न बैक एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहते उसके, कोई आशाएं नहीं रहती उसको, उसका लक्ष्य उच्च होता है, कोई अहंकार नहीं होता और कोई स्वार्थ भाव नहीं होता। अब जो राजसिक होता है उसको तो लगता है मैंने किया, तो कर्तापन बहुत रहता है, आसक्ति बहुत रहती है, स्वार्थ कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, अहंकार रहता है कि मैंने किया। और ये जो लक्ष्य स्वार्थ का रहता है, इसलिए उसमें हमेशा थोड़ी हलचल, थोड़ी विक्षेपता रहती है, परेशान रहता है। और जो तामसिक होता है उसका तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, हर चीज वो टालने की कोशिश करता है, कोई कर्म में वो भाग लेता ही नहीं है और हमेशा द्वेष में रहता है, और अपनी ना करके भी अपनी वो दादागिरी चलाता रहता है। तो एग्जाम्पल हिटलर का देते हैं तमोगुण में। तो इस प्रकार ये तीनों सत्वगुण, रजोगुण कर्म करते हैं। अब पशु पक्षियों से यदि इनको रिजेंबल किया जाए तो जो सत्वगुण वाला है वो गाय जैसा बोलते हैं। गाय मतलब बहुत देखकर आपको बहुत सीधी और बहुत शुद्ध लगती है, तो उसको गाय से कंपेयर किया है। जो रजोगुण वाला है उसको टाइगर से किया है, क्योंकि आप देखना टाइगर वगैरह कितने भी इनमें बल हो पर उनकी शक्ल पे कहीं ना कहीं भय रहता है उनमें। और दूसरा बंदर से भी रजोगुण को किया है कि बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर जंप करता रहता है, मतलब हलचल में रहता है। और तमोगुण वाले को भैंस, बुफेलो से कंपेयर किया, बोलते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, तो तमोगुण वाले को बुफेलो, उसके सामने कितना भी हॉन्क करो उसको नहीं समझेगा, वो अज्ञान में ही रहेगा। पेड़ों से कंपेयर करो तो सत्वगुण वाले को तुलसी से कंपेयर किया है, कमल से, लोटस से कंपेयर किया है, इन सब की विशेषता हम जानते हैं। और जो रजोगुण वाला है उसको पिक्चर प्लांट, एक प्लांट होता है जिसमें वो कोई इंसेक्ट या मच्छर चला जाए तो ढक्कन बंद कर लेता है, पकड़ लेता है सबको, तो वो पिक्चर प्लांट रजोगुण वाले का। और ये जो तमोगुण वाले उनको तो बैक्टीरिया, फंगाई से करते हैं कंपेयर, कि जो जैसे एक बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पे तो हम देखते हैं कि वो जल्दी जाता नहीं है, उस तरीके का रहता है। और चील, जैसे चील कौवे रहते हैं वो किसी को खाने के लिए बिल्कुल दौड़ते रहते हैं, तो तमोगुण वाले को उससे कंपेयर किया है। अब यहाँ पर ज्यादा भोजन की बात नहीं करिए, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, अध्यात्म हमें सिर्फ बताता है कि वेजिटेरियन भोजन अच्छा होता है और उससे ये सब सत्वगुण वाले भाव आते हैं। जैसे हमने गाय देखी वो वेजिटेरियन है, शेर देखा वो मांसाहारी है, पर वो कुछ ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये छोड़ना है, ये लेना है, हमें सिर्फ रास्ता बता दिया कि ये अच्छा होता है।
अब हमारी चॉइस है कि हमें आगे कैसे रहना है। पर हाँ, वो एक बात जरूर बोलते हैं कि यदि आप शाकाहारी हो तो इस बात का भी अहंकार मत करो जो जो मांसाहारी है उनके सामने कि हम तो शाकाहारी हैं, हम तो सतोगुण वाले। ये बहुत हम देखते हैं अपने घरों में भी और बाहर भी। और जो मांसाहारी खा रहा है उसके प्रति द्वेष मत करो। हम सिर्फ अपना ख्याल रखो, हमें द्वेष नहीं देना है, ना ही हमको उनको इंस्ट्रक्शंस देने कि तुम छोड़ दो या तुम ये करो, हमें कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ हमें ये वेद पुराण ये बता रहे हैं। अब इसका काफी पोर्शन जो है कि कैसा फूड होना चाहिए, ये सब 18 अध्याय में लिया गया है। यहाँ पर इस अध्याय में सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स लिए गए हैं। तो आगे चौथा पॉइंट आता है भावनाएं, हमारे इमोशंस कैसे रहते हैं। तो जो सत्वगुण वाला रहता है वो हमेशा प्रेम में रहेगा, वो निर्भय रहेगा, उसके इमोशंस में भी स्पष्टता रहेगी और कंट्रोल्ड इमोशन रहेंगे। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है और हमेशा एकत्व भाव में रहता है और डिटैच रहता है, हर चीज से अटैच होने की या हर किसी में घुसने की कोशिश नहीं करता। दूसरा जो राजसिक गुण वाला रहता है, ये तो स्वार्थ वाली इसकी फीलिंग रहती है, सबसे अटैच, जहां उसका फायदा लगे उस वो वहां अटैच हो जाता है। और हमेशा वो बिजनेस में लगा रहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूं, या गिनाता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए तब इतना किया था, तुमने अभी इतना भी नहीं किया मेरे लिए। तो इस प्रकार से कंफ्यूज रहता है, व्याकुल रहता है। और जो तमोगुण वाला है उसको तो बोलते हैं कोई फीलिंग ही नहीं, उसका हमेशा गलत ही फीलिंग रहती है, वो हर किसी को गलत ठहराता है और भय में रहता है, अपना अज्ञानता का ही घमंड दिखाता है, उद्दंडता करता है। और उस सतोगुण वाले की बुद्धि कैसी होती है, उसकी बुद्धि क्लैरिटी वाली होती है, सही डिसीजन लेता है, उसको सही गलत का अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान है, कौन सा कर्म सही है, कौन सा नहीं करना चाहिए। और वो बंधता नहीं है किसी से, क्योंकि उसका लक्ष्य है मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करना, तत्व को प्राप्त करना। और रजोगुण वाला हमेशा भय में रहेगा, उत्तेजित रहेगा कि मेरे को कितना फायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है, उसमें रहेगा। और जैसे तमोगुण वाला बताया, हमेशा शिकायत ही करता रहेगा, पास्ट की बातों में ही लगा रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपना निरीक्षण करना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कैसे अपने आप को तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की तरफ शिफ्ट करना है। हमें नहीं समझता तो हम किसी का साथ लें, किसी से कुछ एडवाइस लें और अपने आप को चेंज करें। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से एडवाइस ली कि उसको क्या करना चाहिए। अब लाइफस्टाइल कि जीवन जीने की प्रणाली कैसी होती है इन तीनों की। तो जो सत्वगुण वाला रहता है वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, चेंज होने को तैयार होता है, पंक्चुअल होता है हर चीज में। और जो रजोगुण वाला रहता है, हाई लिविंग, पुअर थिंकिंग, और कभी भी पंक्चुअल नहीं होता, उसे समय का कोई अनुमान ही नहीं रहता है, सिर्फ खुद का उसको अनुमान रहता है, दूसरों का हमेशा टाइम वेस्ट करता है वो। और जो तमोगुण वाला है उसको तो किसी की पड़ी ही नहीं है, उसको तो यही चल रही है, कट रही है हमारी जिंदगी, हमें कोई दे देगा तो हम खा लेंगे, हमें कोई अच्छा बोल देगा तो हम खुश हो जाएंगे, इसका ऐसा व्यवहार रहता है। और ज्यादा से ज्यादा समय उसका सोने में जाता है, आलस में जाता है। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, ये तीनों गुणों को जो दर्शाएगा। तीन दोस्त रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका एक ही शहर में एक जगह एक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो तीनों जन रूम ढूंढने निकलते हैं, तीनों को साथ रहना है, तो अब तीनों रूम ढूंढने निकलते हैं। तो तीनों की कैसे अलग अलग आइडिया रहती है। जो सत्वगुण वाला रहता है वो बोलता है कि कॉलेज के एकदम पास ले लो रूम, ताकि हम टाइम पर क्लास में पहुंच सके। थोड़ा लिविंग उसका स्टैंडर्ड रूम का सिंपल होगा, चलेगा, पर पास होना चाहिए। जो रजोगुण वाला होता है वो क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा दूर, मेरे को तो एकदम फर्स्ट क्लास पॉश फिनिश वाला चाहिए, थोड़ा दूर हो तो चलेगा, मेरे पास स्कूटर है, मैं उससे जाऊंगा, और समय पे थोड़ा लेट भी पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पापा उस कॉलेज के चेयरमैन है तो वो एडजस्ट कर लेंगे। और जो तमोगुण वाला होता है वो बोलता है कहीं भी लो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कॉलेज जाना ही नहीं है, क्योंकि जो वो कॉलेज का प्यून है, जो रजिस्टर संभालता है अटेंडेंस, वो मेरा दोस्त है, मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए, वो मेरी अटेंडेंस संभाल लेगा। तो इस प्रकार तीन लोगों का अलग अलग सोच रहता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाले का। अब इन तीनों में आनंद में कैसे फर्क होता है, तो जो सत्वगुण वाला होता है वो आत्मिक ज्ञान में रहता है, तो हमेशा वो देने के भाव में रहता है, समर्पण भाव में रहता है और आनंद में रहता है।
और जो रजोगुण वाला रहता है उसे वस्तुओं का ज्यादा ज्ञान है, बाहर संसार का ज्यादा ज्ञान है, लोगों का ज्ञान है, कौन क्या कर रहा है। तो कभी खुशी कभी गम, कभी खुश रहेगा कभी गम में रहेगा। और उसके जो दुख का कारण रहेगा मेन, कि उससे कोई दान करवा दे तो उसको हमेशा ये फीलिंग रहेगा कि मेरे से जबरदस्ती दिलवा दिया, जरूरत ही नहीं थी यहाँ तो दान करने की, तो हमेशा वो दुखी रहेगा। और जो तमोगुण वाला है, ये तो पहली बात तो किसी को देने की कोशिश ही नहीं करेगा, कुछ देगा ही नहीं। पर जबरदस्ती किसी ने उससे दिला दिया तो बहुत घिस पिस करके वो देगा और शायद वापस भी ले लेगा जो दिया हुआ है। तो ये कभी भी तमोगुण वाला आनंद में नहीं रहता, हमेशा परेशान, दूसरों को दोषी। हर अब कोई भी कुछ प्रॉब्लम आया तो दोष दूसरे को डाल देना, कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करना। तो इस प्रकार हर चीज में जो तमोगुण वाला है, सुस्ती तो रहती है आलस के कारण, केयरलेस रहता है, असावधानी रहती है, लापरवाही रहती है हर चीज में। तो आप देखना कई लोगों को जो काम करेंगे आधा गिराएंगे आधा करेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन तक तो कुछ थोड़ा बहुत ही पहुंचता है। तो इस प्रकार के ये 3 गुण बताए गए। तो एक और जैसे बताते हैं, दृष्टांत में 2 बहनें हैं, एक सत्वगुण में है एक रजोगुण तमोगुण में है। तो जो सत्वगुण वाली हर चीज जो होता है वो बोलता है भगवान की कृपा से मिल रहा है, प्रेम भाव में रहेगी, समत्व भाव में रहेगी, सबकी खुशी में अपनी खुशी भी, जैसे किसी के यहाँ कोई अच्छा उत्सव हुआ, किसी के यहाँ नया घर बना, नई गाड़ी आई, तो वहां जाके खुद भी इंजॉय करेगी। पर वो जो रजोगुण और तमोगुण वाले हैं वो हमेशा संसार में नेगेटिव चीज ही देखते रहेंगे, सबको बुरा भला कहते ही रहेंगे, हर चीज में अपन मेरा क्या फायदा है वो देखते रहेंगे। तो ये जो रजोगुण तमोगुण वाले हैं ये एकाकी में नहीं रहते, एकत्व भाव में, तो उनको अकेलापन भी बहुत लगता है बाय द एंड ऑफ द लाइफ। पर जो सत्वगुण वाले रहते हैं उन्हें अपने आप में रमना आता है, अपने आप में अच्छा लगता है, तो उन्हें बहुत मजा आता है अपने आप के साथ। तो इस प्रकार ये सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण बताया गया है। तो सत्वगुण का जो फल है वो है शुद्धता, शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। रजोगुण का जो फल हमने देखा, दुख दर्द रहता है, कभी खुशी कभी दुखी। और जो तमोगुण रहता है वो तो हमेशा अज्ञान और आलस में रहता है। तो कंपेयर ऐसे किया गया है जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन होती है, तो एक तो पाइपलाइन होती है बिल्कुल खाली, पानी आराम से सब बह जाता है, ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी पारदर्शक होता है, उससे सत्वगुण से कंपेयर किया है। अब थोड़ा बहुत कभी कचरा इकट्ठा हो जाता है हमारे सिंक में, तो हम क्या करते हैं, हमारे घरों में एक वो ड्रेन साफ करने का पाइप होता है, ये एक पाउडर होता है ड्रेनेक्स, वो डाल के हम कर लेते हैं, तो रजोगुण वाला है, मतलब थोड़ी सी मेहनत से हम उसको ठीक कर सकते हैं। पर तीसरा होता है कि बहुत पाइप में ब्लॉकेज हो गया जो हम साफ नहीं करते, जिसको हमें प्लम्बर को ही बुलाना पड़ता है, तो वो हो गया तमोगुण। मतलब तमोगुण में बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है तमोगुण से बाहर निकलने की। तो हम सब इन तीनों का मिक्सचर है, हमको धीरे धीरे तमोगुण कम करना है, फिर धीरे धीरे रजोगुण, और फिर हमें सतोगुण तक आना है। और हमारी यात्रा सतोगुण तक नहीं टिकेगी, उससे भी हम आगे जाएंगे, सतोगुण को और रिफाइन करेंगे। जैसे हमने देखा दही सिर्फ जम गया है, फिर हम मक्खन को निकालने की उसमें से कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस क्या है सतोगुण तक जाना और आगे तक जाना? पहले हम जब हम तमोगुण में रहेंगे तो हम रजोगुण को यूज करेंगे तमोगुण से बाहर निकालने की, क्योंकि एकदम से तमोगुण को आप सतोगुण दोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कोई तमोगुण आलसी को आप एकदम बोलोगे सत्संग सुनो तो वो आएगा ही नहीं, और आ भी गया तो वो आपको तंग करेगा, हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलेगा क्या है ये, क्यों आ गए हैं, चलो ना चलो उठो, तंग करता रहेगा आपको। तो इस प्रकार कृष्ण ने भी अर्जुन को, जब वो पहले अध्याय में बोलते कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो रजोगुण का साथ लिया कि उठो युद्ध करो, डायरेक्ट ज्ञान नहीं दिया, पहले उसको बोला उठो युद्ध करो। पर फिर वो जब थोड़ा थोड़ा तैयार हो गया, थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया, फिर आखिरी में उसको बोलते हैं कि अपने मन को शांत करो अर्जुन और युद्ध करो। मन को शांत करो उन्होंने बाद में बोला, ये सतोगुण वाला जो उनको ज्ञान दिया वो थोड़ा बाद में दिया जब वो थोड़े स्टेबल हो गए रजोगुण में। तो हमें भी यही बताया जा रहा है कि मन में शांति रखकर कर्म करो, क्योंकि हमारा स्वभाव ही शांति का, हमारा स्वरूप ही शांत है। हम शांत रहेंगे तो हम ठीक से काम कर पाएंगे। सतोगुण हमें मदद करेगा ये बैलेंस और शांति प्राप्त करने में। सतोगुण हमारे अंदर काम करेगा तभी हमारी उन्नति होगी, हम उन्नति कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे तमोगुण कम करेंगे, रजोगुण कम करेंगे और अपने सतोगुण को बढ़ाएंगे। पर हम क्यों नहीं कर पाते ये? हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं फिर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अभी जो लाइफ व्यतीत कर रहे हैं हमें उसी की आदत पड़ गई, हम उसके साथ एडजस्ट हो गए
और हमें पता ही नहीं है कि ये फ्रीडम क्या है, हमने इस फ्रीडम का टेस्ट ही नहीं चखा है। तो बोलते हैं ना, जब एक शेर मनुष्य का खून का टेस्ट कर लेता है तो उसको किसी और का खून अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार जब हम इस आनंद का टेस्ट कर लेंगे थोड़ी देरी ध्यान में और अपने मन को शांत करके, तो हमें इसका टेस्ट समझ जाएगा और हम इस कार्य में बिल्कुल तीव्रता से, बिल्कुल उत्तेजित होके, अर्ज होकर, प्रफुल्लता से इस कार्य में जुड़ जाएंगे। अब फिर हम क्या कर रहे हैं अभी तक? तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं? हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन्य, ये 4 चीजें बोली। आहार मतलब खाना पीना हमारा, निद्रा मतलब सोना, जो हम सब रात को सोते, भय हम सबको किसी ना किसी का भय होता है, और मैथुन्य मतलब प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, आगे की वंश को हमने उत्पन्न करना। तो यह तब सब जो 4 चीजें बताई है ये तो ऑटोमेटिक होती है प्रकृति में, इसके लिए हमें कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, सबका जीवन चल रहा है ऐसे। तो यह अभी तक यदि हम यहीं पर हैं, इसका मतलब अभी तक हम शरीर से ऊपर उठे ही नहीं है, प्रकृति में ही घूम रहे हैं। पर हम सबके पास, मतलब मनुष्यता के पास, मनुष्यों के पास एक स्पेशल चीज दी है और वो है मन और बुद्धि। और मनुष्य का मतलब क्या होता है? मनुष्य का मतलब होता है अपने मन को दिव्य बनाओ, मतलब अपने मन को स्वयं से जोड़ो, अपने आप से संबंध जोड़ो। और वो किससे संबंध जोड़ना है? अपने स्वयं से, जो कि मूल है। और यही धर्म कहता है। और धर्म के हिसाब से चलना, धर्म के हिसाब से लाइफस्टाइल जीना, मतलब क्या? धर्म हमें कह रहा है पशुता छोड़ो और मानवता में जियो। तो हमें एक तरीके से बोल रहा है योगी बनो, तो भोगी से हमें योगी बनना है। अब ये जो बाहर के पदार्थ है वो तो हमने सबने देख लिए भोग करके कि वो हमें लंबे टाइम तक आनंद नहीं दे रहे हैं, लंबे टाइम तक हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो अभी हमने 6 महीनों में देखा है, हम सब ने देखा है, हर एक को पता है कि अपना घर बनाने में हम कितनी रकम लगाते हैं। हम अपने जीवन का मेजर चंक अपना एक घर बनाने में लगा देते हैं, ये सब सहमत होंगे इससे। पर आज जब 6 महीने से हमें ये चांस मिल रहा था अपने घर में बैठने का, तो हम सब हलचल में आ गए, हमें इस घर से बाहर निकलना है। हम उस घर में रहना ही नहीं चाहते जिस घर में हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये हमें बताता है कि हमें संसारिक चीजें बहुत दिन तक, लंबे तक अट्रैक्ट नहीं करेगी, सुख नहीं देगी। फिर लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक तो त्याग कराता है, तो त्याग में ही सुख है। और ये बहुत ट्राइड और टेस्टेड है, प्रूव्ड है। कैसे? जैसे हमने देखा कि हमको बहुत मीठा खाने का शौक है और हमारे बहुत दोस्तों को मीठा खाने का शौक है, सब मीठा खा रहे हैं बहुत। पर सबसे पूछो कि मीठा खाने में कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फीलिंग लगता है, कंटेंटेड फील होता है मीठा खाने के बाद। पर जब किसी दोस्तों को शुगर की बीमारी निकल गई या किसी कारणवश उनको शुगर छोड़ना पड़ा, तो उनसे 2 महीने बाद पूछा कि ये शुगर छोड़कर कैसा लग रहा है? तो बोल रहे बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो बोला क्या? उनसे पूछा शुगर खाने में ज्यादा मजा आता था कि छोड़ने में ज्यादा मजा आया? तो बोलते छोड़ा तो बहुत हल्का फील हुआ। इसका मतलब त्याग में सुख है। एक और एग्जांपल, हम सब ने देखा बहुत, जिन लोगों को गलत नशे की आदत होती है, खासकर सिगरेट स्मोकिंग की, जब उनका परिवार होता है और उनको कुछ ज्ञान आता है तो उनको लगता है कि हमने अपने परिवार के लिए स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, या लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तो जब तक वो ये प्रॉब्लम नहीं आता तब तक वो बोलते हैं हम तो सिगरेट छोड़ ही नहीं सकते, बहुत मजा आता है, एक नशा आता है, ये होता है। और फिर जब उनकी हालत थोड़ी सी खराब होती है या परिवार का रिक्वायरमेंट होता है, घर में छोटे बच्चे होते हैं जो स्मोकिंग करना ठीक नहीं है, तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें सिगरेट छोड़ना है। जब वो सिगरेट छोड़ देते हैं और फिर आप मिलो उनसे 6 महीने बाद, तो बोलते हैं बहुत अच्छा फील हो रहा है, अंदर एक शुद्धता की फीलिंग आ रही है। तो यही बताता है त्याग करने में सुख है। और त्याग हमें क्या करना है? हमें तमोगुण का, जो गलत चीजें बस उसका त्याग करना है, हमें अच्छी चीजों का त्याग नहीं करना है। तो इस तरीके से बताते हैं कि त्याग में सुख है, और त्याग ही हमें पूजनीय बनाता है, और त्याग ही हमें अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। तो हमें क्या करना है? अभी हमें क्या करना होगा? तो हमको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है अपने ऊपर, नित्य निरंतर अपने ऊपर मेहनत करते रहेंगे तो हम कितने भी तमोगुणी हो हम ठीक हो जाएंगे।
जैसे हमने दोहे पढ़ते हैं कि जब सील पर रस्सी डालते जाते हैं बहुत सालों तक, तो वो सील पे पत्थर पर वो रस्सी के निशान आ जाते हैं। तो जब पत्थर पर रस्सी के निशान आ सकते हैं तो हमारा मन तो बिल्कुल चेंज हो सकता है। और जैसे हमने देखा, ये शास्त्रों पे, वेदों पे, उपनिषद पे विश्वास रखो, ये जो भी बता रहे हैं हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं, इनको बाकी कोई लेना देना नहीं है, कुछ प्रॉफिट नहीं चाहिए हमसे इनको। तो जब हम अपने घर में या अपने बिजनेस में कोई कुछ काम करना चाहते हैं, तो जिसको उसके बारे में ज्ञान है उससे सलाह लेते हैं ना। जैसे हमें अपने आंगन में ट्यूबवेल डालना है, तो हम जिसको उसका नॉलेज है उसको बुलाते हैं, पूछते हैं पानी कहाँ मिलेगा, तो वो बोलेगा इधर खोदो यहाँ मिलेगा, तो हम वहां खोदते हैं। पर यदि हम, उसने बोला 20 फीट खोदो, तो हमने सिर्फ 2 ही फीट खोदा और बोलेंगे मिल ही नहीं रहा पानी, मिल ही नहीं रहा, और उसके थोड़ी दूर जाके फिर खोदेंगे 2 फीट, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, फिर हम 5, 7, 10 जगह 2-2 फीट आजू बाजू खोद लेंगे और मिलेगा ही नहीं। अरे भाई, एक ही जगह आपको 20 फीट खोदोगे तो मिल जाएगा। तो लगे रहो निरंतर, छोड़ो मत, ये मत सोचो कि नहीं मिल रहा है तो छोड़ दिया, लगे रहो, गाइडेंस लेते रहो, बहुत बुक्स हैं पढ़ते रहो, और ये उपनिषदों पे, वेदों पे विश्वास रखो, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये उपनिषदों का हमें श्रवण करना है, मनन चिंतन और निध्यासन। तो श्रवण हमने 1 घंटा 2 घंटा रोज अभी कर रहे हैं, आगे शायद कम करेंगे, पर जितना श्रवण किया है उससे 10 गुना हमें उसका मनन चिंतन करना है, या 20 गुना, और आधी घंटा ही हमें ध्यान थोड़ा करना है। हमें मनन चिंतन, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो मनन चिंतन में लगे रहो, और मनन चिंतन जब वो प्रैक्टिकल हो जाएगा तो निध्यासन हो जाएगा। तो इस प्रकार, तो अब चॉइस हमारी है कि हमें क्या चॉइस करना है। सात्विक चॉइस करो, मतलब श्रेयस चॉइस, जो मुझे मेरे स्वरूप से मिला है, जो मुझे वो आनंद की प्राप्ति कराए। तो हमारी जो ड्यूटी है उसके प्रति हम कैसी चॉइस करें, अपने आप के प्रति। और जो प्रेयस होता है, मतलब जो प्लेजर दे रहा है, मनाही नहीं है, पर वो हमारे लक्ष्य के रास्ते में आ रहा है, तो ही हमें कभी कभी वो छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार हमें अपनी चॉइस सात्विक करनी है और अच्छे से उसके ऊपर काम करना है। अपने तीनों गुणों, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की हमें ट्यूनिंग करनी है, जैसे हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं। कैसे करेंगे उस ट्यूनिंग हम? तो हम बैलेंस में रहेंगे। अब हर दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर दिन अपनी चेकिंग करते रहो कि मेरा कौन सी चीज कहाँ मैं कम ज्यादा कर रही हूँ। क्योंकि यदि हम हर दिन नहीं करेंगे, सोचेंगे हफ्ते भर बात करेंगे, तो ये दिन ही हफ्ते बन जाते हैं, और हफ्ता महीना बन जाता है, फिर साल बन जाता है। हम समय की वैल्यू नहीं करते, तो एक दिन ऐसा आएगा कि समय भी हमको नकार देगा और वो हमारी वैल्यू नहीं करेगा। तो बैलेंस में रहेंगे, चेकिंग करेंगे, जागृत रहेंगे, अपने मन को चेक करते रहेंगे, और हर अनुभव से सीखेंगे। ऑलवेज कीप लर्निंग, अपनी स्टडी करते रहो, सीखते रहो। 3 गुणों को अच्छे से समझेंगे, अपने आप से समझेंगे, अपने आप का ही खुद डिसिप्लिन बनाएंगे, अनुशासन बनाएंगे और चेंज होंगे। क्योंकि दूसरे यदि हमारे लिए बनाएंगे तो हमें उस पर विश्वास नहीं होगा। तो अपने से ही हम प्रण करेंगे, अपने ही रूल्स खुद बनाएंगे और हम ही चेंज होंगे। नॉर्मल रहेंगे, मिथ्याचारी, दिखावटी नहीं बनना है हमें, क्योंकि हम बहुत जगह दिखावटी पने के लिए सेवा करते हैं। और ये भी याद रखना, यदि हम अच्छे भाव से भी सेवा कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, हम उन पे उपकार नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पर उपकार कर रहे हैं कि हमारी सेवाएं ले रहे हैं। हमें पूर्णता और आनंद चाहिए, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। प्रेजेंट में रहेंगे, पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, बोलना थोड़ा कम करेंगे, सुनना ज्यादा शुरू करेंगे। और हमेशा याद रखना, प्रेजेंट, मैं अभी हूँ, जहां हूँ मैं हूँ, जिस भी देश में हूँ, जहां भी हूँ मैं हूँ, ये बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, मैं अभी हूँ। तो हम बहुत प्रेजेंट में रहेंगे इससे, और हमारे में स्टेबिलिटी आएगी बहुत। तो इसी को स्थिरता और सुख को आसन बोला है। हम आसन किसको बोलते हैं? वो योगा में हमारा तो ये आसन नहीं बैठ रहा तो हम मोड़ रहे हैं, पैर मोड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये शरीर मोड़ने को आसन इधर नहीं बोला गया है। आसन मतलब स्थिर रहो, शांत रहो, यही हमारे लिए आसन है। फिर श्रवण करते रहेंगे, पर सिर्फ पढ़कर और लिखकर रखेंगे नहीं, हमें उसे यूज करना है। जैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो सिर्फ हम उस मेडिसिन का जाप थोड़ी ना करेंगे, डोलो डोलो डोलो, नहीं होगा कुछ भी, उसे हमें खाना पड़ेगा अपने अंदर, तब फायदा होगा। तो इस प्रकार हमने जो पढ़ा है उसको अपनी लाइफ में करेंगे। सात्विक आहार लेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, ताजा भोजन करेंगे, ताजे के साथ वो पौष्टिक वाला भी होना चाहिए और टेस्टी भी, स्वादिष्ट भी होना चाहिए। सिर्फ हेल्दी होगा और बेस्वादा होगा तो हम नहीं खा पाएंगे।
तो सात्विक वाल में क्या होता है, पौष्टिक भी होना चाहिए, ताजा भी होना चाहिए और टेस्टी भी होना चाहिए। तो ये तीनों होना चाहिए। और कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों के साथ चलेंगे। कर्म सिद्धांतों से हमारे कर्म यज्ञ की तरह करेंगे और प्रसाद की तरह उसका फल स्वीकार करेंगे। अब हम ये सब कर सकते हैं, सिर्फ हमारी सोच बदलनी है। क्या सोच? अमृतस्य प्राप्ति, मैं कौन हूँ उसे मुझे प्राप्त करना है, अपने आप को खोजना है। तो अंत में अर्जुन पूछते हैं कि ये गुणातीत जो बोला है, ये गुणातीत के लक्षण क्या होते हैं? तो देखो, गुणातीत होगा तो उसके खुद के तो कोई गुण होंगे ही नहीं, वो गुणों से परे हो गया। पर वो लक्षण हमें बता रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि गुणातीत मतलब क्या होता है। तो श्री भगवान बोलते हैं वो तीनों गुणों से परे ऊपर हो जाता है, चौथी स्थिति मतलब तुर्या, जो एकत्व की स्थिति है उसमें आ जाता है। वो मन बुद्धि से एकदम शांत रहेगा, अकर्ता बनकर कोई भी कार्य में वो नहीं बोलेगा मैंने किया, क्योंकि उसको पता है प्रकृति करा रही है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। निस्वार्थ भाव में रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी, बैलेंस में रहेगा, समता में रहेगा। तो समता में रहेगा, इससे हम बोलते हैं वो द्वैत में नहीं रहेगा, अद्वैत में रहेगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गणेश जी का एक ही दंत। एक दंत हम भजन में बोलते हैं ना, आरती में एक दंत है उसका, एक दंत वो बताता है अद्वैत में है, सुख दुख राग द्वेष सबसे ऊपर एक में रहेगा, समता में रहेगा। फिर गणेश जी को गुणातीत भी बोलते हैं, हम बताए गुणातीताय गुणाधीशाय। तो गुणातीत गणेश जी का फिर एक एग्जाम्पल है। और फिर बोलते हैं गौरी पुत्राय धीमहि, मतलब विवेक, विजडम। तो गणेश जी विवेक की मूर्त है, जिन्होंने ज्ञान ले लिया और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया। तो इस प्रकार ये जो गुणातीत होते हैं, ये अपने उनका लक्ष्य होता है अपने स्वरूप को पाना। तो वो सिर्फ शांति पर नहीं रुकते हैं, आगे चलते रहते हैं, क्योंकि उनको जीवन मुक्त की तरफ वो जाते हैं। और इसी स्थिति को बोलते हैं जो आसक्ति रहित रहेगा तो वो योगारूढ़ कहलाता है। और योगारूढ़ बनकर, ये एक स्टेज है साधना जब हम करते हैं, और योगारूढ़ बनकर फिर वो शांति को प्राप्त होता है और आगे चलता जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो पूरी सृष्टि है तीनों गुणों में घूम रहे हैं, सब कोई घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। पर अब ये संसार भी घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं। जब सब घूमेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा, तो किसी एक को तो स्थिर होना पड़ेगा। तो जब हम अपने आप को स्थिर करेंगे अपने आत्मिक पावर में, तो आत्मा हमारा एंकर है। हम जब अपने आप को स्थिर करेंगे तभी हम देख पाएंगे कि दूसरा घूम रहा है, और हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि अच्छा अभी ये गुण में एक्सेप्ट कर लो। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आप सबने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, तो जब एक दो ट्रेन साथ में चलती हैं तो हमें समझ में नहीं आता हमारी चल रही है कि बाजू वाली चल रही है। तो हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म के बाहर देखते हैं, जो ठेला लगा हो या कोई घड़ी लगी हो उससे हम कंपेयर करते हैं कि हम चल रहे हैं कि हम रुके हैं। तो इसी प्रकार जो गुणातीत होता है वो साक्षी भाव में रहता है, वो अपने आप को स्टेबल करा रहता है। यदि वो स्टेबल नहीं करा तो उसको पता है कि दुख होगा, परेशानी होगी, स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने आप को स्टेबल करता है, साक्षी भाव में रहता है, आत्मा उसका लक्ष्य रहता है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता। और इस प्रकार हम भी रहेंगे तो हमारी जीवन यात्रा बहुत सुखद और स्मूथ रहेगी, मन शांत रहेगा, हम उत्साहित और प्रफुल्लित रहेंगे। तो यदि हम शरीर के लेवल से काम कर रहे हैं तो हमारी यात्रा ऑटो रिक्शा वाली होगी। यदि हम मन बुद्धि से काम कर रहे हैं तो हमारी यात्रा एक मारुति कार जैसी होगी। कुछ झटके लगेंगे पर ऑटो से थोड़ी ठीक है। पर यदि हमारी जीवन यात्रा आत्मिक रहेगी तो हमारी जीवन यात्रा रहेगी मर्सिडीज में हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम सब चाहते हैं हम मर्सिडीज में घूमे, तो बहुत सुंदर तरीका है, इसके लिए हमें कोई करोड़ों पैसे नहीं देना है और अपनी यात्रा शुरू करनी है। तो जो मर्सिडीज में बैठेगा उसको बाहर का क्या दिखेगा? नहीं, सब दिखेगा उसको, जो भी कुछ हो रहा है, द्वेष भाव सब इफेक्ट दिखेंगे, पर उसको उससे ज्यादा असर नहीं होगा। वो निर्भय रहेगा और उसका लक्ष्य अपने अमृतत्व प्राप्ति के लिए और अनंत आनंद की तरफ रहेगा। जिस प्रकार प्रहलाद का जो दृष्टि थी वो विष्णु की तरफ थी, इसलिए विष्णु मतलब आत्मा, तो उसको किसी चीज का डर नहीं था, ना अग्नि का, ना पानी का, ना शस्त्र का। उसके पिताजी ने उसको हर तरीके से मारने की कोशिश की। तो आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि इस आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न शस्त्र काट सकते हैं। ध्यान रखो हम कौन हैं। पर हम सभी को डर रहता है और ये डर हमको नष्ट कर देता है। तो एक तो होता है बायोलॉजिकल डर,
जैसे हमें कोई भयानक चीज आ गई तो उसका डर, शेर आ गया उसका डर, या फिर इस तरीके के बहुत सारे हमारे अंदर डर रहते हैं, या पानी में हम कूद गए तो हमें डर, गिर गए तो डर। पर इन सब की प्रक्रिया हमें मालूम है कि अग्नि से हमें बचना, गर्म चीज को एकदम हाथ नहीं लगाते, हमारा हाथ तो हमारे अंदर ही, बॉडी के अंदर ये सब प्रॉपर्टी है, इन सब डरों से कैसे बचना, इसलिए इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल डर। पर कुछ होते हैं इलॉजिकल डर कि कल क्या होगा पता नहीं, मुझे कुछ हो गया तो, मैं बीमार हो गई तो, मैं मर गई तो, इस टाइप के बहुत रहते हैं, या हमारे घर वालों को कुछ हो गया तो, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते जिसका, तो ये हम फालतू चीजों में अटक जाते हैं। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल, जो हम डर बैठ जाता है हमारे में, और ये डर हमें नष्ट करने लगता है। तो ये जो तत्व ज्ञान है वो हमें सत असत से परिचय कराता है, हमारे मन को स्ट्रांग बनाता है, ताकि ये साइकोलॉजिकल डर को भी हम आराम से फेस कर सके। तो बोलते हैं साइकोलॉजिकल जो डर होते हैं और ये आध्यात्मिक ज्ञान उनको मिल जाए तो उनका यही कहना है, इस आध्यात्मिक ज्ञान को लो, डाइजेस्ट करो, आप निर्भय बन जाओगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक बताया कि कैसे ये गुणातीत लोग काम करते हैं और हमें कैसे करना चाहिए। एक शब्द जो महासर्ग बोला गया है, तो शुरुआत में जो परमात्मा ने कहा कि सबका बीज मैं हूँ, मतलब उत्पत्ति कर रहे हैं वो सबकी, उसको बोलते हैं महासर्ग। ये महासर्ग मतलब जब बहुत लोगों की उत्पत्ति होती है तो महासर्ग, जब हमारी इंडिविजुअल होती है तो सर्ग कहलाएगा। ये महासर्ग कब होता है? महाप्रलय के बाद। और स्थिति को तो महासर्ग को सतोगुण बोला है, महाप्रलय को तमोगुण से होता है, और स्थिति जो होती है मेंटेनेंस वो रजोगुण होता है। तो जब समष्टि की प्रलय होती है तो महाप्रलय कहा जाता है, और जब हमारी इंडिविजुअल होती है तो जो हमारे तीनों गुण होते हैं, ये पास्ट कर्मों के हिसाब किताब, उन सबका मिश्रण होता है, उन सबको एवरेज निकलता है, वो बिलोना करते हैं इन सबका, जैसे हम वो छाछ बनाते हैं बिलोना, तो जो छाछ बना है इसको रजोगुण बोलते हैं, और जो मक्खन ऊपर निकलेगा वो सतोगुण हो जाएगा हमारा, और जो नीचे बचा रहेगा वो हमारा तमोगुण। तो इस प्रकार फिर हमको नया जन्म मिलता है और हमारा स्वर्ग होता है। तो यहाँ पर एक कैसे ये तीनों गुण एक सुंदर से दृष्टांत के साथ हम बोलेंगे। एक ये तीनों तरीके के लोग हमने देखे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर से हम देखेंगे कि कैसे कौन किस चीज को देखता है और समझता है। तीन दोस्त रहते हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तब वो देखते हैं कि एक पतली सी बेल पर बड़े बड़े कद्दू लगे नीचे जमीन पे। तो जो सतोगुण वाला बोलता है, क्या भगवान की भी क्या क्रिएशन है, इतनी सुंदर पतली पतली बेलों पे इतने सुंदर बड़े बड़े कद्दू। तो रजोगुण वाला सोचता है, ये कद्दू को तो मैं काट के अपने घर ले जाऊंगा और सब्जी बनाऊंगा, पूरा परिवार एंजॉय करेगा। और तमोगुण वाला सोचता है, क्या भगवान को इतनी भी अक्कल नहीं है, इतनी पतली पतली बेलों पे इतने बड़े बड़े कद्दू लगा दिए। तीनों दोस्त आगे चलते हैं, तीनों दोस्त देखते हैं कि एक आम का बड़ा झाड़ है और उसपे छोटी छोटी कैरियां लगी हैं। तो सतोगुण वाला सोचता है, क्या लीला है भगवान की, इतना सुंदर वृक्ष, कितनी सुंदर छोटी छोटी अम्बियां लगी हैं। रजोगुण वाला सोचता है, इन कैरियों को मैं तोड़ के घर ले जाके अचार बनाऊंगा। तमोगुण वाला सोचता है, ये भगवान को अक्कल ही नहीं है, वो पतली पतली बेलों पे बड़े बड़े कद्दू और ये इतने बड़े झाड़ पे इतनी छोटी छोटी सी कैरियां। तभी एक कैरी टूटकर उसके सर पे गिरती है, तब उसको समझ जाता है कि भगवान ने कोई गलती नहीं करी है, यदि वो कद्दू उस पेड़ पे रहता था तो कद्दू उसके सर पे गिरता था और वो बचता नहीं था। तो इस प्रकार वो तमोगुण वाले का भी अज्ञान नाश होता है। इसी प्रकार हम भी देखते हैं, जब हम घूमने जाते हैं और सनराइज देखने जाते हैं तो सतोगुण वाला इंजॉय करता है उसको, सनराइज को, रजोगुण वाला भी इंजॉय करता है, पर रजोगुण वाला पूरे टाइम उसकी पिक्चर ही लेता रहता है और अपने घर वालों को भेजता रहता है और सोचता रहता है नेक्स्ट टाइम मैं अपने घर वालों को ये यहाँ लेकर आऊंगा दिखाने। और तमोगुण वाला तो पहली बार वो सनराइज देखने आता ही नहीं है, बोलता इतना सुबह उठ के कौन जाएगा। तो इस प्रकार हम सब में भी हमने देखे हैं ये सब गुण। तो सिर्फ हमारे विचार बदलने हैं, पर वो विचार कब होगा, ये हम सब कब कर पाएंगे? तो हम जब कर पाएंगे, एक तो हमारे में प्रेम भाव जब जागेगा तब होगा। और प्रेम भाव जागने का हमने एक चीज बोली कि क्षमा करना बहुत जरूरी है, तभी प्रेम भाव आएगा। और क्षमा करना सिर्फ मिच्छामि दुक्कडम लिखना नहीं है, उसको हमें अपने अंदर फॉलो करना है। तो ऐसे हम फॉलो करेंगे, अपने प्रति प्रेम रखेंगे, परमात्मा के प्रति प्रेम रखेंगे। अब जो प्रकृति को माँ बोला है, तो प्रकृति तो हमसे छूटेगी नहीं, हम माँ को कभी नहीं छोड़ते। और जो बीज है पिता, वो हमको नहीं छोड़ता, तो हम फाइनली वो बीज के तरफ पहुंच ही जाएंगे, बस हमने अपना प्रयत्न जारी रखना है।
तो ये प्रेम जो है ये हमें बहुत आगे तक ले जाएगा, उल्लास प्रफुल्लित कराएगा, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये बहुत रूखा है। अध्यात्म ज्ञान को बहुत रूखा बोलते हैं क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है, तो लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। अब ये और लोगों को नींद आती है इसमें, तो इसके एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक बार राम और लक्ष्मण दोनों बीच पर वॉक कर रहे थे, तो निद्रा देवी मतलब नींद वाली जो देवी है वो उनके सामने आ गई और राम को फ्लर्ट करने लगी। तो राम ने कहा, देखो देवी, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है मेरे साथ, पर तुम चाहो तो ये मेरा भाई अकेला है, इसके साथ मैं तुम्हारी फिटिंग करा दूंगा। पर तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया, ये भाई ऐसी कैसी बात कर रहा है। तो उसने बोला कि ठीक है, मेरे को चलेगा आपका भाई भी। तो वो निद्रा देवी, तो राम बोले कि पर एक प्रॉमिस आपको मुझसे करना पड़ेगा। तो निद्रा देवी बोली, क्या प्रॉमिस करना है। तो बोले, जहां भी हमारा सत्संग होता है तुम वहां आना छोड़ दो, तो मैं तुम्हारा ये भाई, मेरे भाई से तुम्हारी फिटिंग करा दूंगा। तो निद्रा देवी को वो मंजूर नहीं हुआ। इसलिए हम देखते हैं आज भी सब जगह सत्संग में लोग सोते हैं, कई बार सो जाते हैं, अच्छी बात है। ऐसे तो नींद आती नहीं, पर ऐसे आ जाए तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये तो था एक दृष्टांत। तो हमारा लक्ष्य है सतोगुण से गुणातीत की तरफ जाना, वही परमात्मा है, वही मैं हूँ, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मूल है। तो ये जो मूल ब्रह्म है, कौन है ये हम 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में पढ़ेंगे, जो क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर पुरुष पुरुषोत्तम है। उसको हम 15वें अध्याय में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, जो अमृतस्य है। अमृतस्य मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, जिसकी न जन्म होता है न मृत्यु होती है। वही अव्यय है, अव्यय मतलब अपरिवर्तनशील। वही शाश्वत है, मतलब जो हमेशा रहता है। वही एकांतवासी और सुखस्य है, मतलब अनंत आनंद वाला। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि श्री कृष्ण कैसे गुणातीत थे। तो आंसर है, ये श्री कृष्ण जो थे ये सभी गुणों और अवगुणों से ऊपर थे, वे परम प्रेम में थे, वे मिठास से भरे थे। तो एक छोटे से दृष्टांत के साथ हम ये अध्याय समाप्त करेंगे। ये दृष्टांत ऐसा है कि एक बार एक प्रोफेसर बाहर कहीं जा रहा था रोड पर, तो उसने देखा कि बाजू के जो रोड पर एक घर था, उसको उसमें से आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाजें क्या बोल रही थी? दो बच्चों की आवाजें, मैं घोड़ा खाऊंगा, दूसरा बोलता है मैं हाथी खाऊंगा। फिर वो जोर जोर से आवाज आने लगी, नहीं मैं तो घोड़ा खाऊंगा, दूसरा बोलता है नहीं मैं तो हाथी खाऊंगा। तो ये प्रोफेसर को सुन के बहुत अजीब लगा कि कोई घोड़ा और हाथी भी खाता है क्या। तो उसने सोचा कि मैंने जाके देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो ऐसी चीजें खाते हैं। तो वो प्रोफेसर उस घर में अंदर गया, क्योंकि प्रोफेसर को लगता था कि ये घर तो बहुत सात्विक लगता है मुझे, वहां से ऐसी आवाजें कैसी आ रही है। तो जब वो अंदर गया और उसने पूछा, वो लेडी, वो बच्चों की लेडी थी, माँ, उससे पूछा कि ये तुम्हारे घर से आवाजें कैसी आ रही हैं। तो वो बोली कि अरे सर, वो तो मेरे दो छोटे बच्चे लड़ रहे हैं। पर बोले, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं घोड़ा खाऊंगा, मैं हाथी खाऊंगा। तो वो माँ बोलती, सर दिवाली आने वाली है ना, तो मैंने वो पताशे बनाए, वो पेठे बनाए जो शक्कर से चढ़े हुए, पर मैंने सबको आकार अलग अलग दे दिया। पर ये बच्चों को कहाँ समझ है कि आकार अलग है, पर मिठास तो सब में उतनी की उतनी है, इसलिए ये झगड़ा कर रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि हमारी क्या स्थिति है। क्या हम भी अभी बच्चे हैं? यदि हम बच्चे हैं तो क्या हमें केजी क्लास से प्रमोशन चाहिए, ऊपर जाना है, और जाना है तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। पर ये मत सोचना ये सुन के कि हम भी अगर बच्चे होते, नाम होता हमारा जो भी, तो ये ना सोचते हुए हम अपने प्रमोशन की बात करें और उस कार्य पे लग जाएं। तो ब्रह्म सत्य है, सत्य ही हम हैं। सत्य के साथ ही श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में गुणत्र विभाग योग नामक 14वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।